के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने शो पे। और मज़े की बातें, मज़े का प्रोग्राम आज आपके लिए हाज़िर खिदमत है। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा एक कदम आगे चलते हैं, उनको दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं होती। बड़े वो क्या कहते हैं, डायनामिक होते हैं और बड़े बुर्दबार होते हैं, बड़े हमेशा आगे चलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अगर आप देखें दुनिया में, बड़े सेफ साइड, बड़े कैलकुलेटेड, बड़े सोच समझ के कदम अपने बढ़ाते हैं जी। दुनिया में रिस्क उठाने से डरते हैं, मतलब नाप तोल कर के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब मैंने ये प्लान कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मैंने ये प्लान कर लिया, अब मुझे ये करना है। और अगर मैं आपसे बात करूं उन लोगों की जो कि एक कदम आगे होते हैं, वो बिजनेसमैन जो बड़ा रिस्क लेते हैं और कहते हैं जी अच्छा जी ये बड़ा रिस्क है, इससे या तो बहुत मुनाफा होगा या बिल्कुल ही मैं ढेर हो जाऊँगा। तो बहुत सारे ऐसे दिलेर लोग होते हैं। इससे पैसे का ताल्लुक़ नहीं होता, इससे दिमाग और दिल का ताल्लुक़ होता है। जिसका दिल बहुत ब्रेव होता है ना, जो बहुत डायनेमिक होता है, वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं एक कदम आगे ले लूँ, क्यों ना मैं एक कदम। और उससे उसकी लक भी चल जाती है। कभी कभार वो यहाँ से, सांप सीढ़ी का गेम है ये वाला, वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है और कभी कभार वहाँ से यहाँ भी पहुँच जाया करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और बड़े दिल गुर्दे का काम है। अब देखिए ना, जब आप गाड़ी चलाना नहीं आप गाड़ी चलाना सीखते, मैं आपको सिर्फ लोगों की जो आदत हैं, लोगों की फितरत है, उनके बारे में बता रही हूँ। अब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ठीक है। जब आपने गाड़ी चलाना सीखी और आपने गाड़ी रोड पे लेकर आप निकल गए, तो वो बड़े दिलेर लोग होंगे कि एकदम जी अपनी गाड़ी रोड पे लेके निकल गए मेरी तरह। क्योंकि जब मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी तो मैं मैदान में सीखने के बाद मैं सीधी रोड पे निकल गई थी अकेले, कि अब भाई जो आर या पार। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, हमारी गाड़ी की टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। जो आज तक मेरे मियाँ मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो करते हैं, नहीं तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम मार दोगी, तुम ये कर दोगी। मतलब वो मुझे हर वक्त ही कहते रहते हैं मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को ज़ीरो करने के बाद कि तुम गाड़ी नहीं चलाओ, तुम नहीं चला सकती। लेकिन कुछ दिलेर लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ही गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं बाहर चलाने के लिए। मगर कुछ ऐसे होते हैं कि अभी गलियों में चलाएंगे, अभी मैदान में चलाएंगे। वो डरते हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं ज़िंदगी में। फिर अब अगर मैं आपको एक और मिसाल दूँ, मैं अपनी मिसाल भी दूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा ही दिलेर हो गई। ऐसे थी नहीं थी दिलेर, वक्त ने मुझे दिलेर बना दिया। जब आप कोई हेल्पिंग हैंड, घर की मेड वगैरह रख रहे होते हैं, तो आप कहते हैं भाई ऐसी होनी चाहिए जिसको सारा काम आता है, जिसको सब कुछ पता हो। मैं कहती हूँ ऐसी होनी चाहिए जो भरोसे वाली हो, बस चोरियाँ वोरियाँ नहीं करे, वो मुझे टेंशन, बाकी उसको मैं सिखा दूँगी सब कुछ। तो लोग रिस्क लेने से डरते हैं। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, नहीं हमें फ्रेश नहीं चाहिए, हमें फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, हमें तो तजुर्बाकार एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जो हमारी कंपनी को अच्छा चला सकें, हम उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते। जबकि अगर आप ये सोचें, आपका दिमाग अगर ये कहता है कि अगर आप फ्रेश एम्प्लॉयज़ उठाएंगे, एक तो वो कम पैसों में भी मिलेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर होगी पुराने लोगों से, और वो आपके रंग में ढलेंगे। जिस तरह आप उन्हें ढालेंगे कि हमें ये काम चाहिए, वो उसी रंग में ढलेंगे क्योंकि वो सीखेंगे ही आपसे। बहरहाल लोग रिस्क लेने से डरते हैं लाइफ में। और बहुत सारे जो दिलेर लोग हैं, जब वो रिस्क लेते हैं तो वो दुनिया की भीड़ में, दुनिया की रेस में आगे भी निकल जाते हैं। लड़के फिर भी ले लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है ना वो बड़ी डरपोक होती हैं, उनके साथ बड़े रिश्तों के कनेक्शंस होते हैं, बड़े रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। वो डरती हैं कोई भी रिस्क लेने से पहले, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या अपने अब्बा की, या अपने भाई की, अपने हस्बैंड की, या अपने बेटे की। तो औरत डरती है हमारे मुल्क में, मैंने नोट किया है कि वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाती, वो कोई रिस्क वाला काम नहीं करती। वो सीधा अच्छा जी बड़े होकर क्या बनोगी, टीचर, क्यों, स्कूल जॉब है ना, सुबह सुबह ख़त्म हो जाएगी, बड़े होकर क्या बनोगी, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के बाद क्या होता है, अच्छी जगह रिश्ता हो जाता है और उसके बाद घर में बैठ जाती हैं। मैंने बाकायदा रिश्ते वालियों को ये कहते देखा, मुझे तो डॉक्टर बहू चाहिए, क्यों, हमारा बेटा भी डॉक्टर है।
इसलिए। अब डॉक्टर बहू से शादी तो कर ली, लेकिन उस डॉक्टर बहू को बस घर में बिठा दिया ख़ानदान वालों को ये बताने के लिए कि मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरी बहू भी डॉक्टर है। मगर वो क्या करती है, वो घर में रहती है, उसको हम काम नहीं करने देते, हमने एक सीट ज़ाया करा दी है। ऐसा है, मुझे कितनी सारी ख़वातीन ने ऐसे ही शुरू में प्रोग्राम जब मैंने शुरू किया था, लाइक 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, अपने दिल के हाल बयान करती थी मुझसे ख़वातीन, तो रोते हुए फ़ोन करती थी कि मैंने बाहर से पढ़ा है, मैंने मेडिकल किया है, लेकिन मेरे मियाँ की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है काम करने की, तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड रहती हूँ कि मैंने एक सीट ज़ाया कर दी। तो जब आप इतने रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में आते हैं, आप पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर थोड़े से वक्फे के बाद सभी अपने बच्चे संभाल रहे हैं यार, सभी अपने घर को संभाल रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत लगती है, मगर आपने एक सीट समझें हथियाई है, भले मैरिट की बुनियाद पे ही, लेकिन फिर उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए कि अगर डॉक्टर की प्रैक्टिस है तो वो भी करें। तो औरतें रिस्क नहीं लेती, वो कहती हैं कि बस हम एक सिंगल लाइन पे चलते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े रिस्क लिए हैं। मैं पहले एक्टिंग करती थी, जब एक्टिंग घर के कामों की वजह से, बच्चों को संभालने की वजह से छोड़नी पड़ी, क्योंकि सुबह से रात तक अगर मैं बाहर रहती और यासिर भी बाहर रहते तो घर तो तितर बितर हो जाता। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने अपने प्रोफेशन को चेंज किया। मैंने कहा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ होस्टिंग। शुरू में की प्रोग्राम्स की इतनी मुश्किल होती थी, अरे हाथ पाँव काँप रहे होते थे, होस्टिंग कैसे करूँ, कैसे इतना बोलूँ। करते 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 आखिर को मैंने अपना प्रोफेशन ये बना लिया, क्योंकि मेरी वक्त की ज़रूरत थी और फिर मुझे मज़ा भी आता है बोलने में, बातें गप्पे मारने में, अल्लाह इतना मज़ा आता है। तो एक रिस्क जो मैंने लिया वो हो गया, सही है, मैं चल गई, मैं पसंद आ गया आपको मेरा बोंगा सा बोलना। हाँ, मुझे पता है, मैं कोई बहुत, मुझे लोग फ़ोन करते हैं आप मेरी किताब में से ये कॉल पढ़ दीजिएगा सुबह, आप ये कर, तो मुझे इतनी शर्म आती है बोलते हुए कि सीरियसली सबकी अपनी पर्सनालिटीज़ होती है ना, तो मेरी पर्सनालिटी पे मुझे लगता है शेर व शायरी और बहुत अदबी बातें, मैं उर्दू मेरी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जो है ना वो मुझे लगता है मेरी सूट नहीं करती पर्सनालिटी में, बड़ आम औरत की तरह बोलती रहती हूँ। तो वो अब मैं उनको क्या बोलूँ कि उनकी किताब में से मैं शेर पढ़ूँगी। अब ये सारी बातें जो मैंने की हैं, इसके बाद अगर मैं आपको एक शेर पढ़ के सुना तो आप क्या कहेंगे, सूट करेगा? मतलब कि इन सारी घरेलू बातों के बाद अब मैं एक शेर पढ़ रही हूँ, अर्ज़ किया है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ ऐसी बात करूँ जो आपको लगे हम सामने बैठ के कर रहे हैं यार, लाउंज में बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन बन चुका है। तो आइए एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं। अभी जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, इन्होंने भी ज़िंदगी में रिस्क लिए हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि एक्ट्रेसेस एक्टिंग करने तो आई हैं, लेकिन साथ वो लिख भी रही हैं, उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया है। तो यही जो एक्ट्रेस अभी मेरे पास आने वाली हैं, ये एक्ट्रेस भी हैं, राइटर भी हैं और इन्होंने डायरेक्ट भी किया है। तो इतना सारा टैलेंट जब एक लड़की के अंदर होगा तो आज की सुबह कितनी एनर्जेटिक और जैम पैक होने वाली है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकेंगे तब जब आप मेरा शो देखेंगे। तो आइए एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। एक एनर्जी का इंजेक्शन मैंने लगाया है, दूसरा इंजेक्शन आके लगाएंगी मेरी गेस्ट, और इंशाल्लाह अच्छी सी सुबह से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और प्लीज़ देखिए, मैं आजकल खा रही हूँ वो चिया सीड ना, दूध में भिगो के, तो उससे ना बड़ी एनर्जी आती है ख़वातीन। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हड्डियों का दर्द, आपके अंदर कैल्शियम, आपके अंदर ताकत आती है, आप बहुत एक्टिव हो सकती हैं। जो मुझे फीलिंग आ रही है आजकल, मैं चाहती हूँ कि वो आपको भी आए। चिया सीड जो है रात को 1-1.5 चम्मच भिगो के दूध में डाल दो, अगर बहुत मोटी हो यार तो पानी में डाल दो, मगर वो सुबह जो है ना हल्की सी कैंडल या कोई भी स्टीविया वगैरह डाल के थोड़ा सा हल्का सा खा लो, पुडिंग सी बन जाएगी। यकीन मानो, कसम खा रही हूँ, सारा दिन जो है ना तुम लोगों का कोई भी चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, बड़े अच्छे से गुजरेगा। ट्राई करके देखो, एक टिप मैंने आज दी आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक एनर्जेटिक और बड़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी से, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बड़ी लकी भी हैं, क्योंकि उनके ड्रामे फ़ौरन नज़रों में आ जाते हैं। और अब तो उनकी फ़िल्म भी थोड़े दिनों में आने वाली, इंशाल्लाह जब से नमाज वगैरह खुल जाएंगी तो कंप्लीट पे है आने वाली वो फ़िल्म जिसमें उन्होंने खुद एक्ट किया है, जिसमें जो उन्होंने खुद लिखी है, जिसका नाम है दम मस्तम। और अगर मैं उनके ड्रामों की बात करूँ, मैंने आपको पहले बताया है कौन हमारे पास आने वाली है। जी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगी बेलापुर की डाइन आने वाली है। हाय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुगी, दिले बेरहम, छोटी छोटी बातें, दिले गुमशुदा, चश्मे नम, जिसमें ये एक्ट्रेस भी थी और डायरेक्टर और राइटर भी थी।
और 10 दम मस्त दम मूवी तो मैंने आपको बताया वो अभी कुछ दिनों में आने वाली है। एक पैकेज देखते हैं उनका और फिर मैं उनको यहाँ आपके सामने बुलाती हूँ मज़े मज़े की चिट चाट करने के लिए। देखिए जी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए अदाकारों को हमेशा से काफी मेहनत का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर अगर आप अदाकारा हैं तो अदाकारी के फन के साथ साथ आपका खूबसूरत होना भी अहम है। जाहिर सी बात है, अदाकारी के मैदान में कदम रखने के बाद अल्फाज की अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ तो अदाकार को सीखना ही होता है, लेकिन आला अदाकारी और खूबसूरती कामयाबी में 4 चांद लगाने में मददगार साबित होते हैं। अमर खान नाम की आजकल ड्रामा इंडस्ट्री में धूम है। अपनी वालिदा की तरह कमाल अदाकारी करने वाली अमर खान ने तकरीबन 5 साल पहले अदाकारी शुरू की और आज अमर का शुमार मुल्क की बेहतरीन अदाकारों में होता है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में ड्रामा में जलवा अफरोज होने के साथ साथ अमर ने फिल्म में भी काम किया और हमें उम्मीद है कि वो अपनी लाजवाब अदाकारी से अपने मद्दाहों में बेपनाह इजाफा करने में कामयाब रहेंगे। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हमारी मेहमान हैं अमर खान। तो आइए जानते हैं अमर खान से उनकी जिंदगी की ऐसी बातें जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एक टैलेंटेड एनर्जेटिक लड़की अमर खान। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल कैसी गुजरी है जिंदगी लॉकडाउन के बाद? ऑफ कोरोना और लॉकडाउन के बाद फाइनली चीजें अब नॉर्मल सी की तरफ आ रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कितनी बिजी लाइफ थी, मुझे पता है अमर की कोरोना से पहले फिल्म की शूट हो रही थी जी। और एक वो क्योस मचा हुआ था कि ईद पे रिलीज हो गई है, लेकिन खैर अल्लाह को जो मंजूर। बिल्कुल, अल्लाह को जो मंजूर, उसमें कोई बेहतरी होती है ना? मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल, आओ तशरीफ रखो। कहाँ Thank बैठोगी? you. इधर उधर तुम चूज कर सकती हो तुम्हारी कौन सी बेहतरीन मैं साइड वहाँ पे बैठ सकती हूँ? जहाँ तुम बैठना चाहो, जो तुम्हारी बेहतरीन साइड है। ओके, थैंक ये ऑप्शन बड़ा मजे का होता है। हाँ जी जी जी, क्या आप इधर बैठे? बिल्कुल। मैं दूसरे पे आ जाऊँ? नहीं नहीं, क्यों भाई? अच्छा चले भाई, मुझे कहा है कि अब मैं दूसरे सोफे पे आ जाऊँ ताकि बैलेंस आउट नहीं हो, तो ताकि मेरा कैमरा ये हो जाए जी, अब अमर का कैमरा वो हो जाए। बिल्कुल, है ना? हाँ जी, क्या हाल है, क्या हाल अहवाल? बिल्कुल ठीक। और आज बहुत देर बाद मैं सुबह 7 बजे उठी हूँ। हाँ। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपको पता है कोरोना के टाइम पे हम वैसे ही नवाब साहब सब बने हुए ओहो, थे। lazy हो 12-12 गए। बजे उठ रहे हैं हाँ। और खाने खा रहे हैं और मोटापे चढ़ा रहे हैं। तो आज कितना वजन बढ़ाया? यार 1 महीना पहले जब मैंने जिम रिज्यूम बैक किया तो मुझे लगता है मैंने 3 kgs गेन किया, लेकिन अब मैंने वो लूज कर लिया है आहिस्ता आहिस्ता, कमिंग बैक टू शेप। हाँ, बस सुना है कि अमर जो है वो बचपन में बड़ी शरारती होती थी, बड़ी ड्रामेबाज होती थी और जी नाक में दम किया होता था सबका। ओफ निदा, मैं इतनी ड्रामेबाज होती थी कि मुझे हल्की सी चोट भी लगती थी तो मैं चाहती थी कि जल्दी से कोई पट्टी कर दे। हाँ। वो एक होता ना पट्टी फ्लॉन्ट करना अपनी, कि हाय मुझे बहुत दर्द हो रही है और मैं हाँ। पता नहीं कौन सी कोई जख्मों से गुजर रही हूँ। ओए होए। तो वो ड्रामेबाजी और वो फिल्मी कीड़ा जो है वो बचपन से मुझे लगता है इकलौती मेरे बेटी अंदर हो जी। तो वो फिर सारा जो माँ का जो सारा लाड है वो तो खुद तुमने समेटा ना, यही ड्रामेबाजियां कर जी कर जी जी जी। है ना? अभी भी मुझे लगता है मुझे एक हल्की सी सुई भी चुभ जाए तो आई थिंक अम्मा वो भी बड़ी ड्रामेटिक माँ है। वो तो हमें नजर आता है। हाँ, ओवर ड्रामेटिक और दिखाए ओवर इमोशनल माँ। ये अम्मा की पिक्चर दिखाए ताकि आपको पता चले कि जब आपने उनको ड्रामों में देखा है, देखिए जी फरीद जी भी हमारे साथ हैं, और जब आपने इनको ड्रामों में देखा है तो नजर आई है ये ड्रामे करते हुए। जब हमारे शोज वगैरह में भी आती नहीं तो वो नजर आता था जी कि बिल्कुल पूरी डांस परफॉर्मेंसेस और हाँ। अपने एक्शन में आती थी वो। फुल फुल फुल। तो अम्मा से क्या सीखा? आई थिंक अम्मा से सबसे अच्छी चीज़ ये सीखी, वो खुद की नफ़ी करती हैं, वो बड़ी एक सेल्फलेस औरत हैं, तो हाँ। उनको वो प्यार बांटना, वो लोगों की केयर करना, हाँ। वो लोगों में वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी देना उन्हें बहुत अच्छा आता है, जो कि हाँ। शायद मेरे अंदर उनके जितना नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो उनसे सीख सकूँ। वाह वाह, मुझे याद है मैं मेरी अम्मी के ना मतलब लाइक काफ़ी पुराने पीटीवी के ड्रामे और उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना, कभी गांव वाले बन जाना, तो कभी मतलब लाइक हर तरह के कैरेक्टर्स मैंने उनको देखा है प्ले करते हुए। तो तुमने अम्मी को देख देख के तुम्हें एक्टिंग का शौक हुआ? अमर
अच्छा अम्मी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी टीवी ड्रामास नहीं देखे थे। अम्मी के नहीं देखे? अम्मी के नहीं, मैंने देखे ही नहीं। अच्छा। मतलब मैंने टीवी इतना नहीं देखा। क्यों, क्या वजह है? बचपन में या तो मैं सिर्फ पढ़ती थी, क्योंकि मैं बड़ी स्टूडियस किस्म का बच्चा थी। अच्छा। पढ़ाई में ए स्कोर लेने वाली और उस किस्म की। हाँ। या मैं सिर्फ फिल्म्स देखती थी। तो तो टीवी तो मैंने दूर दूर तक देखा ही नहीं। अंग्रेजी मूवीज या बॉलीवुड, क्या सब सब? हर किस्म की movie, ड्रामे हर नहीं किस्म लगाती की। थी? ड्रामे नहीं देखती हाँ। थी। लेकिन वो फिर कुछ होता है ना, कुछ परफॉर्मेंसेस जो बहुत स्टैंड आउट करती हैं, वो घर में अम्मा भी बैठ के देखती थी। हाँ। अम्मा और लोगों का काम भी देखती थी। हाँ। तो फिर वो आपको देखने का जरूर मौका मिलता था, लेकिन मैंने कभी मतलब फॉलो नहीं किया रिलीजियसली उस काम को। उस काम मैंने सुना है कि तुम पोजीशन होल्डर थी और अगर कभी फर्स्ट से सेकंड आ जाती थी तो बस भाई उदासी छा जाती थी। ओफ, मैं तो एक बाकायदा सोग मनाती थी, क्योंकि मुझे लगता है वो कंपेटिटिव स्पिरिट जो है ना, वो इतने सारे लड़कों में लड़कियां जो है वो आगे बढ़ जाएं, और कोई लड़का मेरे से आगे निकल जाता था तो हाँ। मैं अजीब सी हो जाती थी कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, 89% पे मेरा बी कैसे आ सकता हाँ, है? हाँ। ए क्यों नहीं आया? वो 1% की वजह से मैं क्यों पीछे किसी बहुत लड़के से इतनी रह? अच्छी, मतलब एक पोजीशन होल्डर थी तुम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों, ये हमेशा। पढ़ाई का शौक खुद से था या अम्मी के सख्ती थी, डिसिप्लिन था? अच्छा, ये एक अगेन बड़ी फनी स्टोरी है कि मेरी अम्मा ने मुझ पे कभी कोई प्रेशर, कोई सख्ती नहीं की, क्योंकि इकलौती थी। हाँ। तो कहती थी तुम्हारा जो दिल करता है करो, मेरी हाँ। तरफ से कोई प्रेशर नहीं कि फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ। मेरी नानो वैसी थी। अच्छा। तो मेरी नानो चाहती थी कि मैं बहुत पढूं, मैं बहुत लायक बनूं, मैं बहुत आगे जाऊं। तो ये एक्चुअली उनकी एक मासूम सी फरमाइश होती थी कि मैं तुम्हारे हाथ में वो फर्स्ट पोजीशन वाला सर्टिफिकेट देखना चाहती हूँ। वाह। आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे ऊपर वो जो एक छोटी सी स्वीट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी ना, वो शायद उनकी वजह से थी कि मुझे उनको प्राउड फील तो कराना था। खुद पढ़ती थी, ट्यूशंस लेना या क्या, किस खुद भी तरह? पढ़ती थी हाँ। और ट्यूशंस भी लेती थी। हाँ। बड़ा मुश्किल टाइम था। अब तो मैं देखती हूँ बच्चे इतना पढ़ते ही नहीं है, वही मैं हैरान हूँ ना, फोन्स मतलब। पे और टैबलेट्स पे लगे रहते हैं हाँ। अपने, और गेम्स खेलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने वक्त में, आई एम अ मिड 90s का बच्चा, मैंने तो बहुत पढ़ा है। और मुझे लगता है स्कूल जाते थे, स्कूल से आके वो फिर सपारा पढ़ते थे, उसकी क्लास होती थी, वो कारी साहब आते थे, उसके फौरन बाद ट्यूशन चले जाना, वहां से आना, शाम को आते थे तो कुछ होता ही नहीं था, फिर सो जाते थे। हाँ। और फिर वही एक साइकिल चलता था। हाँ। आजकल तो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल एंड change हो थैंक्स टू कोरोना, तो मुझे लगता है, आई एम सॉरी, तो पर बिल्कुल और ही ज्यादा गए। नालायक हो गए। बिल्कुल ही गए। मैं तो परेशान हो रही हूँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी तीनों बच्चों की, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, या तो फोनों पे लगे होंगे हाँ। टीचर्स को दिखा के कि हाँ हम बैठे हुए हैं सामने। नहीं, अल्लाह करे ये सब हालात जल्दी ठीक हो। मुझे लगता है स्कूल जाने का जो एक कल्चर है, एक रिवाज है, बहुत जरूरी। मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी उसको किसी भी तरह रिप्लेस कर सकती। अच्छा, अमर की ज़िंदगी जो है वो आम जिंदगी नहीं रही, क्योंकि जब अम्मा अब्बा अलग हो जाते हैं तो बिल्कुल। ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। जी, बच्चे जी, की जी, ज़िंदगी में या तो वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, या वो बहुत जल्दी समझदार हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक करने लगता है, या कभी कभार पटरी से उतर भी जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो अमर कौन सी एज में ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आई? अच्छा, निदा मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वाज हाँ। 2 व्हेन माय पेरेंट्स उन्होंने सेपरेशन का सोचा, तो मुझे तो पता भी नहीं था हाँ। ऑनेस्टली। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब के पास न्यूयॉर्क जाती भी रही, अच्छा। और उनसे मिलती भी रही, तो अच्छा। वो हमारे हमेशा इक्वेशन अच्छी रही। आई डोंट थिंक अम्मा ने कभी मेरी उस तरह से तरबियत की कि क्योंकि पेरेंट्स के बीच हालात सही नहीं रहते, या वो म्यूचुअली सेपरेशन का सोचते हैं, वो उन्होंने मुझे कभी उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होने दिया। अच्छा। उन्होंने हमेशा वो जो एक रिस्पेक्ट, वो जो एक लव का, एक बॉन्डिंग का रिलेशनशिप जो आपके फादर्स के साथ होना चाहिए, वो कभी भी उसमें कोई हिंड्रेंस, कोई रुकावट नहीं। और इससे तुम्हारी पर्सनालिटी बैलेंस रही ना? मुझे लगता है बैलेंस्ड रही, मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबल रही मैं, क्योंकि अम्मा को भी सिंगल पेरेंट के तौर पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा था। तो रिस्पॉन्सिबल रही। और आपने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि या तो आप पटरी से बिल्कुल उतर जाते हैं, या फिर आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर शुरू से ही जो है ना एक नानी अम्मा थी। मैं शुरू से ही बड़ी मैच्योर थी। हाँ, तो तुम मैच्योर हो गई, और तुमने जो है वो होता है ना कि एक अम्मा का सहारा बन जाता है बच्चा। बिल्कुल। जब आप अच्छे समझदार हो जाते हो तो फिर आप अम्मा को एक कांधा देने के काम आते हैं, अम्मा को सपोर्ट करने में, उनका मोराल अप करने के काम आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये कि वो स्क्रीन पे तो अच्छी अदाकारा हैं, लेकिन रियल लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी अदाकारा हैं। उन्होंने हमेशा से बड़ी अच्छी एक्टिंग की है रियल लाइफ में भी।
अपने दर्द को, अपनी तकलीफों को छुपाने में, हाँ। अपनी स्ट्रगल्स को छुपाने में, क्योंकि उन्हें भी ये आइडिया है कि कभी कभार बच्चे इससे अफेक्ट भी होते हैं। हाँ आप इमोशनली कनेक्ट तो करते हैं और आप थोड़ा सा सिंपथाइज भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो ना एक अंदर एक आपकी इनसिक्योरिटीज भी हो जाती जाती हैं, है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी हो जाते हाँ, हैं। हाँ। तो उन्होंने वो चीज़ कभी मेरे अंदर नहीं आई। वो कैसे उन्होंने मतलब लाइक कैसे एक बेटी की परवरिश जो होती है और वो जी। भी सिंगल पेरेंट, जी। कैसे मतलब स्कूल्स में पढ़ाना या वो सारी स्ट्रगल वो उन्होंने कैसे की, लग ड्रामों में एक्टिंग करते हुए? उन्होंने शुरू से मतलब जब से अपना करियर स्टार्ट किया हाउसवाइफ और एक नॉर्मल लड़की होने के हाँ। बाद, आई थिंक उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही की है। अच्छा, तो सिर्फ ब्रेड एंड बटर उनका यही काम था। थिएटर भी करती थी। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो इतनी रिस्पेक्ट देती हैं इस प्रोफेशन को, जहाँ से वो रोजी रोटी कमाती हैं, जिसने उनको इतना प्यार, इतने लोगों की जो है वो अप्रिसिएशन दी, हाँ। शायद वही चीज ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी आ गई कि इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। हाँ, क्योंकि मेहनत अम्मा एक अदाकारा हैं तो मुझे प्लेटर में सब कुछ मिल जाएगा, हाँ। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ। तो उस चीज की कदर बहुत ज्यादा है, उस चीज की वैल्यू मुझे लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा अमर, अब सारी उम्र अम्मी स्ट्रगल करती जी। रही, वो तो निकल गई कमाने, तो अमर को कौन देखता था? वो जब छोटी होती थी उसको कौन बेबी सेट करता था? उसकी तरबियत कौन करता था? अच्छा, मैंने अपना, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे ज्यादा अरसा जो है वो अपनी नानों के साथ गुजारा। तो आई थिंक वही मेरी अल्टीमेट मेंटोर भी हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी हैं। अब वो नहीं रही, इसी साल मैंने उनको हाँ, बहुत अफसोस हुआ। अनफॉर्चुनेटली लूज कर तुम दिया। हमेशा हर इंटरव्यू में उनका जिक्र बहुत अच्छे से करती थी, तो मुझे पहले से था अंदाजा जी, जी। कि नानी का तुम जिक्र करो। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं आपके ईद शो में भी आई तो मैं वो देख रही थी, वो जब ऑनर हुआ तो उसमें भी मैं उनका बहुत मैंने वो बताया कि मैंने जितनी अपनी लाइफ में चीज़ें सीखी हैं, हाँ। जितनी अच्छी बातें सीखी हैं, मुझे ऐसा लगता है निदा कि मेरा जो कनेक्शन था ना अल्लाह ताला के साथ, जो कि अभी भी है, वो मेरी नानों की वजह से था। अच्छा। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपको अल्लाह ताला के बारे में, मज़हब के बारे में, इन सब अच्छी बातों के बारे में, हमारे नबियों की कहानियों के बारे में बताता है। एग्जैक्टली। तो वो मेरी नानी थी। तो अल्लाह ताला से जो कहते हैं ना, मेरा एक वो जो बाइंडिंग थ्रेड था, एक धागा था, हाँ। वो थी। हमेशा से एक डर था कि या अल्लाह ये धागा आप तोड़िएगा नहीं, आई लूज माई सेल्फ। मुझे लगता था कि मेरा बिलीफ शैटर हो जाएगा। हाँ। मुझे लगता था कि मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। तो इस कोरोना में ये भी एक चीज़ हुई कि मैं फिर वो एक मेडिटेशन की जोन में जब गई, मुझे बहुत वक्त मिला, क्योंकि जब नानू की डेथ हुई तो मैं फिल्म के शूट पे थी। वो अपने आप में एक स्ट्रगल थी कि अब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल लॉस है और मैं उसको सही तरह से कोप अप भी नहीं कर पा रही, और मुझे इमिजिएटली काम पे जाना है और मुझे फिर वही मेकअप करके खूबसूरत दिखना है, अच्छी एक्टिंग करनी है, कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं बड़ी रियल लाइफ में तो अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियल लाइफ में आई वॉज ब्रोकन निदा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिंदगी का एक बैलेंस जो है वो बिल्कुल आउट हो चुका हाँ, हाँ। था। इस कोरोना के टाइम पे फिर मुझे ऐसे लगा कि वो धागा टूटा नहीं है एक्चुअली। पहले वो एक बाइंडिंग थ्रेड थी अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करने के लिए, अब शायद अल्लाह ताला है, हाँ। जिनसे मैं कहती हूँ कि मेरी ये दुआ या मेरी ये अच्छाई अगर हो तो हाँ। उसका सवाब मुझे नहीं चाहिए, मेरी नानी को दीजिए। अल्लाह। तो आप अपनी नानी के पास रहती थी, नानी, अम्मी और आप तीनों एक घर में रहते थे? इस तरह सीन था ये? एक्चुअली हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ पे मेरे मामू और उनके बच्चे भी थे। ओह, अच्छा। तो अक्सर लोग जब ये कहते हैं कि आप तो इकलौती हैं तो आप तो बहुत बोर हो जाती होंगी, हाँ, हाँ। वो लोनलीनेस में, ऐसा कभी नहीं था। हमारा अच्छा। घर एक टिपिकल पंजाबी लाउड फैमिली, हबड़ दबड़ हर जगह, हाँ। और सब एक दूसरे में टकरा रहे हैं, खाने की टेबल पे बैठे हैं तो सारे 5 लोग एट ए टाइम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। तो बड़ी एक इंजॉयबल माशाल्लाह से फैमिली थी। अच्छा। बड़ा मजेदार मेरा बचपन रहा। ओह ग्रेट, जबरदस्त। तुम्हारे नखरे हैं खाने पीने में या तुम खा लेती हो सब कुछ? अच्छा, लटकड़ा जम बचपन में मेरे बहुत नखरे इस लिहाज से थे कि मुझे करेले नहीं पसंद थे, अच्छा। जो कि मुझे अभी भी नहीं है। हाँ। मुझे भिंडी नहीं पसंद थी, जो कि अब चेंज हो गई। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता पसंद आना कि शुरू। फीला की भिंडी खा के भिंडी अच्छी लगना स्टार्ट हो गई। तो हाँ, मैं थोड़ी सी हाँ। फंसी थी खाने को लेके।
अब इस लिहाज से हूँ कि अब यू हैव टू मेंटेन द डाइट। हाँ। आप जिम जा रहे हैं तो आपके ट्रेनर ने तो आपको मुर्गी बना दिया ना। हाँ। अंडे खाएं, कितने अंडे खाएं। मुझे लगता है एक दिन हम सब सो के उठेंगे और कोई मुर्गी की आवाज हमारे गले से निकल रही होगी, हम जितना चिकन और अंडे हम कंज्यूम हाँ, करते हैं। एग्जैक्टली। तो अब डाइट के लिहाज से ज्यादा कॉन्शियस हूँ। हाँ। और पहले जो बच्चे होते हैं कीड़े निकालते हैं, मैंने टिंडे नहीं खाने और हाँ। मैंने ये नहीं करना और वो नहीं करना, वो सब चलता था। अच्छा, तो क्या वो कहते हैं ना किसी किसी को पानी भी लग जाता है और किसी किसी को कुछ भी खा लें जी। कोई असर ही नहीं होता बॉडी पे, तो जी, ये जी, जी। अमर का क्या हाल है इस मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह अमर भी पंजाब से हैं। हर पंजाबन औरत को इस बात का पता होगा कि उनको कितना लगता है। मुझे हाँ। इतना नहीं लगता था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं हमेशा फिजिकली निदा बहुत एक्टिव थी। अच्छा। मतलब मैं जब अपने ओ लेवल्स में थी 8th क्लास में, तो मैंने हाँ। योगा स्टार्ट कर दी। अच्छा, 8th क्लास में? 5 कंसेक्यूटिव इयर्स मैंने हाँ। 5 साल तक वो योगा कंटिन्यू किया। 8 साल में मतलब 8वीं क्लास में कहाँ बच्चों को इतना? जी, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि वो होते हैं ना नए नए बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, टीनेज में आते हैं, तो कहते हैं हम तो जिम करेंगे। हाँ। मैं देखती हूँ पिद्दू पिद्दू बच्चे होते हैं और वो वेट उठा रहे होते हैं जिम में आके, जो कि वैसे नहीं करना चाहिए। हाँ। तो हमें भी शौक चढ़ा कि भाई हम एरोबिक्स करेंगे, योगा जुम्बा करेंगे। करेंगे, हाँ। योगा। तो हमने कहा चलो योगा करते हैं। मजाक मजाक में वो योगा स्टार्ट किया, लेकिन एक्चुअली आप अगर आपने कभी नहीं किया तो आपको वो जरूर करना चाहिए। मैं तो करती हूँ, मेरा कितना फेवरेट। जबरदस्त है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। खवातीन देखती रहिए कि योगा, एक्सरसाइज, जिम ये जिंदगी में कितना जरूरी है और इससे सिर्फ फिजिकल फिटनेस के अलावा क्या क्या फायदे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए इंटरव्यू विद अमर खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास मौजूद है अमर खान। अमर, तुमने अभी हम जाने से पहले बात कर रहे थे योगा की। आई गेस तुम्हारा जो पोस्चर है बॉडी का, जो मैं देखती हूँ और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि जो मैंने नई लड़कियां देखी ना वो आपको मिलेंगी तो यूँ मिलेंगी सारी। घर में आप On air मुझे बोल भी रही हूँ। यूं ही देखेंगी, लेकिन मैं हानिया भी जब यहाँ आई, मिनाल, एमन, जितनी भी मेरी नई प्यारी सी बच्चियाँ हैं सब, वो आई डोंट नो वो यूँ क्यों रखती हैं अपना पोस्चर। मैंने तुम्हें देखा जब मैं हम लोग शो वगैरह करे थे ईद का, तो सब लड़कियां थी, आयशा भी कभी कभार यूँ हो जाती है, आयशा उमर। तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम अपनी बैक स्ट्रेट रखती हो। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा से पीछे बैक पे मार रही होती थी, सीधा सीधा करो, पोस्चर सीधा करो। पोस्चर से बहुत फर्क बहुत पड़ता फर्क है। पड़ता है, बहुत फर्क। तो मैंने हमेशा अमर को देखा है बिल्कुल चलते हुए स्ट्रेट, सिर्फ गर्दन। कैमरे पे, कसम से ये झूठ है सारा। नहीं, नहीं, कैमरे अब- के लिए नहीं, off- रियल लाइफ में मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा, ऑफ द कैमरा भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही होती जी। हूँ तो वो आप जिस तरह बात करती हो, तो ये सारा पोस्चर मुझे लग रहा होता है कि ये योगा का कमाल है। ऐसा है? ऐसा है, हाँ, ऐसा है। आपके योगा- पोस्चर्स बहुत अच्छे कर देता है योगा। जी 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 बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आती है, हाँ। आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उससे बड़ी अच्छी हो जाती बिल्कुल। है। आपका ब्रीदिंग सिस्टम, सबसे अच्छी चीज जो योगा की है हाँ। वो वजन गिराना नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है हाँ। लोगों में कि आप योगा करेंगे आपका वेट लूज होगा। हाँ, सबसे ज्यादा इफेक्टिव उसकी चीज है कि जो आप इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं, ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सरसाइज में। हमारे ट्रेनर्स इसलिए हमें कोर की ट्रेनिंग ज्यादा कराते हैं कि हाँ। हमारा कोर जो है वो जरा Strong हो स्ट्रॉन्ग हो। ब्रीदिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे लगता है योगा ओवरऑल ही आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम कर देता है। आपके वो जो होते हैं ना वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मुंह पे रिंकल्स आ रहे हैं, हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो ओवरऑल जो आप एंजाइटी से गुजर रहे होते हो ना, हाँ। वो योगा से बहुत अच्छा मैनेज। मैं आजकल जिम कर रही हूँ और मुझे इतना कोई प्यार हो गया ना दोबारा से, मतलब मैं ब्रेक देने के बाद फिर जिम कर रही हूँ तो वो मुझे इतनी एनर्जी, मैं रात भर सो नहीं पाती, ये सोच रही हूँ वो सोच रही हूँ, अच्छा ये कर लेते हैं वो, वरना मेरा बीच में ऐसा हाल हो गया था कि अच्छा चलो सो जाओ फलाना, कोरोना ने ऐसा लेजी कर दिया जी। लेकिन वो जिम करने के बाद आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, स्किन अच्छी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या फवायद है। बिल्कुल। तुम कहती हो सारी औरतों को, हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, हमारे रिवाज नहीं है जी। जिम Exercise जाने का, करने का। एक्सरसाइज करने का। निदा आप ये सोचे कि जब 2 महीने मैंने लगातार ठूसा, हाँ। और मुझे लगा कि मैं तो वेट गेन कर रही हूँ और ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कोरोना खत्म होगा आपको काम पे हाँ। वापस जाना है। मैंने पिछले 2 महीने पहले मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, जूम है,
हम वैसे हर रोज लाइव जा रहे होते हाँ। हैं और वीडियो कॉल्स कर रहे होते हैं, तो मैंने अपने ट्रेनर को कहा कि प्लीज आप मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे दो। अगर मैं जिम नहीं जा सकती, हमें प्रिकॉशंस और सेफ्टी लेनी है, आपको बिल्कुल वो सब कोरोना के दौर में फॉलो बिल्कुल, करना है और हेल्दी रहना है, लेकिन उसको बहाना मत बनाए जिम ना जाने का। हाँ, ये तो है, ये तो है। अच्छा, तो जिम फ्रीक हो अभी भी कि नहीं? अब ज्यादा हूँ। अच्छा, कितने कितनी देर तक जिम करती हो? क्योंकि ट्रेनर होता है और उसने एक डंडा साथ पकड़ा होता है और वो 1 सेकंड का भी सांस नहीं लेने देता, हाँ। तो पूरा 1 घंटा पूरा 1 घंटा? पूरा 1 घंटा। और डेली करती हो? डेली करती हूँ। 7 डेज नहीं, बीच में छुट्टी भी करती हूँ कभी हाँ। कभी, चीट डेज भी, क्योंकि वो आ जाते हैं तो फिर मैं कहती हूँ अब चीट डे कर ही लिया तो छुट्टी कर लो। हाँ। और संडे ऑफ होता है। संडे ऑफ होता है। 6 डेज अ वीक? 6 days। और कभी कभार चीट डे पे छुट्टी मार। बिल्कुल। ये मेकअप की कितनी शौकीन है? बहुत ज्यादा नहीं हूँ, और ये आपने आइडिया लगा लिया होगा कि हम मैं करते जब भी आपके शो में आती हूँ तो मेकअप बहुत मिनिमम Minimal होता होता है। मुझे नहीं इतना शौक। अच्छा, एक तो मुझे लगता है थैंक्स टू द टीवी ड्रामास कि उसमें भी अब लड़कियां कब करें? कोशिश करती हैं कि कम। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोने वाला सीन होता है और लड़कियां फुल ब्लश ऑन और हाइलाइटर लगा के आ जाती हाइलाइटर हैं। के बगैर आजकल कोई लड़की नहीं आती। मैंने आज बल्कि मैंने भी लगाया है। आपको पता है, मैंने बल्कि रिसेंटली एक डायरेक्टर को कहा भी हाँ, कि आप इतना अच्छा ड्रामा चल रहा होता है, इतना हाँ। इमोशनल सीन चल रहा होता है, और वो एकदम जब आप देखते हैं ना कि वो पिंक लिपस्टिक, पिंक चीक्स, अब तो आईलिड्स के ऊपर भी पिंक करना स्टार्ट वो कर दिया। एक्चुअली क्या है, वो लड़कियों ने कहा हम तो मेकअप करती रही, हमने स्टेनर लिया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, तो वो यहाँ लग के और उसके बाद कलर करेक्शन के बाद वो एकदम कोई बंदर के पोपो लगते हैं। हाँ, Sorry. वो कुछ नहीं, आप एक्चुअली सही कह रही हैं, वो बहुत इरिटेटिंग और अजीब लगता है। हाँ। आपका किरदार से, कहानी से एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल वो ये है। तो मैं आम लाइफ में भी मैं इतना मेकअप नहीं करती। नहीं, शौकीन ही और नहीं हो जब यार। मैं इनफैक्ट इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे मस्कारा लगाते हुए भी मेरे हाथ ना ऐसे ऐसे कुछ काम किए थे। क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि यार मैंने पूरी लाइफ मेकअप नहीं किया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी आपने हल्का सा लिप टिंट लगाया और बस आप चले गए। जब इंडस्ट्री में आई तो मेरी अम्मा ने कहा तुम तो हो ही निकम्मी और नालायक, तुम्हें हीरोइन बनना है तो तुम्हें एटलीस्ट अपना मेकअप करना आना अम्मी चाहिए। को कितना शौक है ना मेकअप करने का। उनको तो अभी भी Dark वो जो lipstick और वो स्मोकी आईज वो बनाती हैं और बरगंडी लिपस्टिक, वो बड़ी जबरदस्त है मेकअप। भाई उनको बहुत शौक है, उनके जी। वो कैरी करती है मेकअप, उनको अच्छा लगता है उनके ऊपर। एग्जैक्टली। तो मैंने भी इन आखिरी 2-3 सालों में फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। हाँ, हाँ। तो दिखाओ भाई तुम्हारे पास कौन कौन सा मेकअप है, कौन कौन सी बेस यूज करती हो। ओहो, दिखाओ, आज अपना तो बक्सा खोलो अपना ये भी makeup। राज फाश हो जाएगा। क्योंकि आजकल इतनी नई नई चीज़ें आ गई है और एक्ट्रेसेस से बात करके, क्योंकि तुम लोग बाहर घूमते हो फिरते हो तो नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, बड़ा बिल्कुल, फायदा होता है बिल्कुल, लड़कियों बिल्कुल। को। मुझे लगता है एक तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, हाँ। क्योंकि यू आर अप्लाइंग दैट ऑन योर फेस। स्किन Good. के साथ आप कोई भी ज्यादती नहीं कर नहीं सकते, कर कोई भी सकते। गंदी मंदी चीजें डिस्काउंट के चक्कर में जो है वो सस्ती उठा के। हाँ। तो मेकअप एक ऐसी चीज है जो वैसे तो हम औरतों को अगर खाने के लिए दें तो वो 2 चम्मच खा भी जाएं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, और कम से कम एप्लीकेशन के साथ अच्छा मेकअप यूज अच्छा makeup use किया तो 3-4 ऐसी चीजें हैं जो मैं जो आर लाइक माय फेवरेट, और उनके बगैर मेरा मेकअप कंप्लीट नहीं। अच्छा। एक ये YSL की बेस है, ये तो बड़ा लाइट सा इसका कवरेज है। बहुत लाइट एप्लीकेशन, और आप ये समझ लें कि मैं वो कोई भी जो ब्लेंडर है ऐसे दिखाओगे ताकि हम क्लोज हाँ ले जी, सकें। मैं YSL। बिल्कुल भी वो जो ब्लेंडर है और वो जो चीजें हैं, क्या कहते हैं लोग, वो स्पंज वगैरह यूज करते हैं, मैं वो सब नहीं करती। तो क्रीम मैं की तरह उंगली से लगा। मेकअप करती हूँ, अच्छा, क्योंकि उससे और भी ज्यादा कम मेकअप होता है। तो तो बेसिकली इससे क्या होता है कि मैं सिर्फ अपनी कंसीलिंग करती हूँ, लाइक अपने लोअर आईलिड्स जो Dark है वो कवर circles वगैरह। वो कवर करती हूँ। ठीक तो है। ये एक्चुअली कंसील भी करता है प्लस ये बेस भी है। अच्छी कवरेज देता है। बहुत अच्छी कवरेज देता है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो क्लाइमेट है कराची का, हाँ। बहुत ह्यूमिड है, डैम्प है एयर, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो फाउंडेशन है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा लगाते हैं तो वो Cracks हटना पड़ते हैं। और क्रैक स्टार्ट तो हो तुम्हें जाते हैं। किसने इसका रिकमेंडेशन दी? मुझे एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट ही थे लाहौर के, हाँ। उन्होंने इसका, कासिम लियाकत, उन्होंने मुझे इसका एक बार बताया अच्छा। था, और तब से ये आई एम अ YSL लॉयलिस्ट। फिर तुम्हें जाके ड्यूटी फ्री से ही लेना पड़ता होगा रास्ते अच्छा नहीं, में। यहाँ से ये बहुत कम मिलती है, तो मिलती ये है? ज्यादातर मैं दुबई से ही मंगवाती वही ना कि जी, हाँ। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये तो तुम्हारी बेस हो गई। एक ये बेस हो गई। दूसरा, हमारा लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी इंडोर्स करना चाहिए। हाँ। ये मसरत मिसबा का एक मेरे पास कॉम्पैक्ट है, ये भाई सबके दीवान, सब दीवाने हैं मुझे इनके भाई। नहीं लगता इससे अच्छा जो है कॉम्पैक्ट हमें किसी भी और इवन इंटरनेशनल ब्रांड का मिलेगा। ये हमारी
एशियन स्किन के मुताबिक। पता है इनकी बेस भी जितनी भी लड़कियां बहुत अच्छी आई हैं ना, बहुत अच्छी। मतलब तकरीबन समझो 100 में से कोई 90 लड़कियां होंगी जिन्होंने कहा हम मुसरत मिसबा की बेस जी यूज़ जी जी करते जी जी जी। तो मैं तो एवर सिंस मैंने मेकअप करना स्टार्ट किया, दिस इज माय फेवरेट मुसरत मिसबा अच्छा, कॉम्पैक्ट। compact। और अगेन मुझे, क्योंकि हम जब शूट कर रहे होते हैं गर्मियों में खास तौर पे, आपको बार बार पसीना आता है, आप बार बार मुंह टैप करते हैं कॉम्पैक्ट के साथ, तो ये बड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी है। अच्छा। तो इससे आपको बार बार पसीना भी नहीं आता। ये है ना कि मतलब आप ड्रामों में काम करें तो आपको मुस्तकिल मेकअप चाहिए। अब ये बिल्कुल। पाकिस्तानी ब्रांड है, आपको अवेलेबल भी हो जाएगी, जबकि आपके नंबर्स काफी शॉर्ट रहते हैं जी, और जी, प्रोडक्शन जी। बढ़ाएं सरत आपा माशाल्लाह से। अच्छा, दूसरी एक चीज मेबेलिन का मेरा मस्कारा, मस्कारा? जो कि हम सबको मस्कारा और लंबी लैशेस दिखाने मुझे का लगता है बहुत तुम्हें शौक शौक है मस्कारे, मुझे है। लाइनर से ज्यादा मस्कारे का शौक मुझे लगता है। अच्छा, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंख लंबाई में ज्यादा है और मोटी कम है। हाँ। तो आपको अपने फीचर्स का पता होना चाहिए। जैसे मैं स्मोकी और काली आंखें बहुत कम करती हूँ, तुम्हें क्योंकि लगता है मुझे लगता है तुम्हारे मेरी पास आंख सूट दब नहीं जाती करता? है। नहीं, मुझे लगता है मेरी आंख और छोटी लगने लगती है अच्छा। उससे। तो मैं आईलाइनर और डार्क, वो जो हम आई शेडोज लगाते हैं, मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं वो कम यूज करूँ। अच्छा। मस्कारा वगैरह मुझे बहुत मस्कारा पसंद है कि शौक है। लैशेस आपकी ये वॉल्यूम वाली अच्छी नजर आनी हाँ। चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक चीज जो कि पता नहीं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है वो कहता है कि आप बेवकूफ़ है, पागल है, आपको क्यों इतना उस चीज़ का क्रेज है। मुझे लगता है कि हमारा फेस बहुत अच्छा कंटोर होना चाहिए। हाँ, तो ये एक डियोर का मेरे पास है, कॉन्टोरिंग का अलग से। कंटोरिंग का। हाँ, तुमने कॉन्टोरिंग पे इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है डियोर एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे क्रेज है कंटोर का। मुझे हाँ। लगता है कि मुंह पे कुछ भी ना हो। अच्छा, मेरी ना एक्चुअली जॉ लाइन भी काफी शार्प है हाँ। और चीक बोन्स हाई हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा जो है ना वो प्रोमिनेंट, हालांकि जिसके पास जो होता है उसको होता है कि नहीं नहीं अब कोई दूसरी चीज पे, लेकिन लेकिन लोग अक्सर कहते हैं जॉ लाइन तो बड़ी शार्प है, ये वो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। अच्छा। मैं एक्चुअली जिम में, वो एक एक्सरसाइज होती है, बेसिकली इट्स कॉल्ड फेस जिम। कौन सी वाली है वो उसमें बताओ जब यार। आप रनिंग कर रहे होते हैं, हाँ। तो आप थोड़ा सा अगर चिन को रेस करके रन करें, तो वो आपके यहाँ पे पूरा जो है ना एक प्रेशर आता है। ओह। उससे क्या होता है कि वो आपकी ये, देखिए मैंने कितना अच्छा टोटका योगा में भी तो जब हम वो करते हैं ना पूरे फ्लेमिंगो वगैरह, तो उसमें भी ये गर्दन खिंचती है। एग्जैक्टली। तो ये हाँ बड़ा मजा वो आता जो है। एक कोबरा पोज करते हैं ना ऊपर को जाके, तो वो पूरा स्ट्रेच आपका जो है ना ये अपर सुपीरियर बॉडी पार्ट्स Yes। पे आता है, वो बहुत अच्छा है। यकीन मानो, जब शुरू में मैं योगा वगैरह नहीं करती थी, मेरा गर्दन मेरी लंबी है लेकिन वो जी। छुपी हुई थी डबल चिन के पीछे, और वो हाँ। जब मैंने योगा शुरू किया ना, सब कहने लगे हैं ये तुम्हारी गर्दन लंबी कैसे हो गई। जी, वजन भी गिरा, डाइट भी की, योगा किया। योगा बहुत बेस्ट चीज है भाई, बहुत बेस्ट चीज, बहुत बेस्ट चीज बहुत है। बेस्ट। तो वो अच्छा, मेन तो मेरे पास ये चीजें, हाँ एक चीज जो मैं हमेशा साथ रखती हूँ वो ये एक सीरम है, हाँ। स्पा इन बॉटल। अच्छा। इससे क्या होता है कि हम अक्सर, मेरे जैसी लड़कियां तो खास तौर पे, मुझे एक बीमारी है, मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, जो कि हाँ। बहुत गलत हरकत है। आपको हाइड्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट Must मस्ट है। है। तो अब अगर आप वो नहीं कर रहे, एक चीज जो मेकअप से पहले करना बहुत जरूरी है, वो आप इससे थोड़ा सा इसका एक ड्रॉप लेके ऑयल का, क्या नाम है इसका? इट्स अ स्पा इन अ बॉटल। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान मुझे में भी मिल किसी ने, जाता है? ये पाकिस्तानी ही है शायद। अच्छा, स्पा इन अ बॉटल। या और इसकी 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स लेके आप तो एक फेस पे एज अ प्राइमर के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि स्किन अगर ड्राई है तो वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाए। और दूसरा, आप अपने लिप्स पे से जरूर अप्लाई करें, आपके लिप्स बहुत फ्रेश रहते हैं। अच्छा। ये वो रोज के ड्रॉप्स और उसके वो अर्क वगैरह से मतलब बना है, अच्छा। तो इट्स वेरी ऑर्गेनिक एंड वेरी। जबरदस्त। तो ये है मेरी बेसिक छोटी सी चीज़। हाँ। आईब्रोज किससे बनाती हो? अच्छा, मेरी आईब्रोज इतनी माशाल्लाह थिक हैं कि मैं lucky। आईब्रोज को नहीं छेड़ती। छेड़ती भी नहीं हो? मैं इवन उनको कलर भी नहीं करती। तो ये अभी ये नेचुरल ये है? बिल्कुल natural। यू आर सो लकी। अल्लाह, ये तो मोटी आईब्रोज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मोटी आईब्रोज फैशन में है। जी जी। तो टिंट वेंट पेंसिल कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो और डार्क, अगर पाउडर वगैरह लग जाता है फिर? वो हल्का सा उनको टैप कर लेती हूँ। तो मैं अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल अगैन करती हूँ। लोग होते हैं ना वो ब्रश और वो हाँ। पूरे जो है अपनी स्पंज वगैरह, अपने जो है वो छोटे छोटे ब्लेंडर्स को यूज करते हैं। मैं पूरा मेकअप अपने हाथों हाथ से से। और इसका मतलब तुम जल्दी मेकअप करती हो? बहुत जल्दी, लाइक 5 मिनट्स। और आई शेडोज वगैरह क्या तुमने अभी भी कुछ लाइट? मैंने हल्का सा लगाया हुआ है। पीची It's- पीची। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब तुम्हारे पाउच में ये वाला मेकअप होता है जो तुमने दिखाया? बेसिक मेकअप। हाँ, बेसिक। और लिपस्टिक्स का तुम लोगों को तुम्हें इतना शौक नहीं है? अच्छा, लिपस्टिक्स का है। हाँ। वो लिपस्टिक से ज्यादा आई थिंक टिंट का है। अच्छा। कि वो आप हल्का सा बस एक नेचुरल सा जो आपके लिप कलर से थोड़ा सा फ्रेश मिलता आपको जुलता हो। दिखाए। बिल्कुल। और ब्लशन का शौक है? नहीं, नहीं।
कॉन्टोर का शौक है जिसे कॉन्टोर का शौक है, ब्लश का इसलिए नहीं क्योंकि मुझे फोबिया है कि ब्लश से चीक्स आपके मोटे लगते हैं। हाँ ऐसे ये मुझे भी पता है, लेकिन मुझे इतना शौक है यहाँ पे ब्लश ऑन लगाने का, इतना मुझे मजा आता है। आई डोंट नो, मुझे पता है गले लगेंगे लेकिन आई डोंट नो कि वो नो बट दे लुक रियली क्यूट। आप शायद blush पता जो नहीं। है वो बड़ा अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मेरा मुंह मोटा लग रहा है। हाय तो हाय मैं बड़ी फिटनेस फ्रीक उन मामलों में कि हाँ। आप तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। निदा तो माशाल्लाह से बहुत ही बुरे हो गए। तुम्हारी अम्मा के भी तो देखो ना यार, उनके बहुत अच्छे हैं। ओहो मैं तो देखकर हैरान हो गई। मैंने कहा अल्लाह आपके तो माशाल्लाह इस बड़ी उम्र में रेखा भी- वाली जुल्फे हैं उनकी अभी तक सीन। क्लासिक, लेकिन मेरे तो कलर करा के सत्यानाश हो गया। फिर नानी ने तेल वेल लगाया है, कैसे बाल अच्छे मेंटेन ओफ, रखे? मुझे लगता है मेरे बचपन की जो सबसे मजेदार एक एक्टिविटी होती थी हाँ। वो थी नानो को कहना कि अब आप मेरे सर में मालिश करें। कौन सा वाला तेल लगाती थी? ऑर्गेनिक, ये जो पंसारी से मिलता है सरसों का तेल, अच्छा वो जो जिसको हम कहते हैं ना कड़वा तेल। अब तो हम पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स के और परफ्यूम ऑयल लगाते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। जो देसी है, जो खालिस निकले हुए हैं ना। खालिस देसी तेल, हाँ। सरसों का कड़वा तेल लगाएं, उससे बेहतर आपके बालों को नरिश, स्ट्रेंथन और शाइन कोई चीज नहीं कर सकती। तो कितने हफ्ते में कितनी दफा लगाती थी तू? अब तो नहीं लगाती भाई अब कलर उतर ये जाता सब खाया पिया काम आ रहा है बेटा। Exactly. जो नानी ने लगाया। वो एक तो अच्छी जीन्स हाँ। जो अम्मा से मिली, हाँ। और दूसरा नानो की वो जो हाथ का वो जो एक मालिश थी ना, मुझे लगता है उसकी हाय। वजह से बाल जो है ना आज तक थोड़े से कायम। वाह जबरदस्त। वो वाली बच्चियां होती ना, नहीं बदबू आएगी भाई, हमने नहीं लगाना तेल। जी, 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 जी। मैं भी जबरदस्ती पकड़ के महीने में कोई 4 दफा लगा देती हूँ अपनी बेटी के तेल। अच्छा, मेरी अम्मा तो मुझे बचपन में बहुत डैंड्रफ रहती थी अच्छा। स्कैल्प में। हम्म। तो मेरी अम्मा मुझे इवन वो जो दही और अंडा होता है, हाँ। उसमें आप वो ऑयल डालते हैं थोड़ा सा मिक्सचर बना के, तो मेरी अम्मा तो मुझे वो भी लगाती थी। अच्छा तो मेरी अम्मा भी एक्चुअली बड़ी शरीफ बच्ची है अम्मा के काबू में भाई। हाँ। आजकल की बच्चियां नहीं देख लो अम्मा कितना जुल्म आपने मेरे पे किया है। अच्छा अमर को शुरू से ही एक्ट्रेस बनना था, राइटर, इसी फील्ड में आना था, या अमर ने इतनी पढ़ाकू बच्ची जी। तो कुछ और भी तो सोच सकती है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, जी ये जी बनना जी है। जी। अच्छा, मुझे लगता है या तो मुझे सिर्फ पढ़ाई का शौक था, हाँ या मुझे सिर्फ फिल्में देखने का शौक था। अच्छा तो पास टाइम में वो लोग होते हैं ना, बाबी डॉल से खेलते हैं, हाँ। चॉकलेट्स खाते हैं, हाँ। मुझे इसमें से किसी चीज़ का शौक नहीं था। मेरी जो इवन पॉकेट मनी भी थी, निदा मैं डीवीडी शॉप पे जाती थी, हाँ। तब वो नए नए सीडी प्लेयर्स आए थे ना, हाँ तो अभी भी लाहौर वाले घर में एक पूरी शेल्फ है, जैसे लोगों के पास लाइब्रेरी होती है ना, बुक लाइब्रेरी, मेरे पास फिल्मों की लाइब्रेरी। वाओ। तो मुझे फिल्म्स देखने का बहुत शौक था, मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था। तो या तो मैं सिर्फ पढ़ती थी या मैं सिर्फ ये फिल्म्स देखती फिल्म थी। देखती हूँ। ए लेवल्स तक मेरा दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं था, यहाँ तक कि मैं अम्मा के सेट पे भी कभी नहीं गई। हमने नहीं देखा तुम्हें जी, कभी जी, 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 भी बिल्कुल। कहीं भी। अम्मा भी एकदम आ थोड़ी- गई हम, हाँ। बेटी आ गई, कहाँ से आ Exactly. गई? और अम्मा ने भी मुझे कभी नहीं कहा कि तुम जो है वो आओ मेरे हाँ। सेट पे आओ, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत पढ़ाकू है, उसको दूर दूर तक शौक ही नहीं है वो हाँ। सब चीजें करने का, तो उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। ओ लेवल्स तक ओ लेवल्स में मेरे साइंसेस थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओए जो ओए। कि बहुत मुश्किल पढ़ाई तुमने होती है। क्या ये मेडिकल पढ़ा? मैंने ओ लेवल्स में साइंसेस साइंस रखे, लिया। फिर मेरे ए लेवल्स में मैंने बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़े। ओके अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तो डॉक्टर भी नहीं बनना, इंजीनियर भी नहीं बनना, सिर्फ प्रूव करने के चक्कर में कि मैं कितनी पढ़ाकू हूँ, हाँ। मैं क्यों इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स लूँ। Exactly. तो फिर मुझे ये हुआ कि मे बी मैं शायद बीबीए कर लूँ, हाँ। बिजनेस की फील्ड में चली जाऊँ। हालांकि मुझे इतना शौक नहीं था हाँ। उस चीज का, लेकिन मैंने वो किया और उसमें नानी का अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे वादा। A's भी आए। जी 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 नानी जी। का वादा अच्छा, मेरी था। नानी ना बड़े पुराने ख्यालात की थी। वो हाँ। कहती थी एक्टिंग क्या चीज होती है, हाँ। ये कोई काम है करने वाला। हालांकि अम्मा एक्ट्रेस ही, फिर भी नानू ये कहती थी एक्टिंग भी कोई काम है करने वाला। हाँ। लड़की को होना चाहिए सरकारी अफसर, ओए होए। लड़की की होनी चाहिए बैंक में नौकरी, तब पता चलता है कि लड़की पढ़ी लिखी और लड़की ने खूब जो है पढ़ाई की। हाँ। तो नानो बेचारी बड़ी मासूम सी थी। मैं कहती थी नानो, अम्मा कहती थी उसको करने दे, उसे जो करना है। हाँ। और मैं कहती थी नानो बैंक की नौकरी में बल्कि आप इतने पैसे नहीं कमाते जितना एक्टर बन के कमाते हैं, तो आप ये क्यों मुझे कह रही। अच्छा, उसके बाद जब उसके बाद हमने जो करियर का सोचा कि मैंने जी। ये बनाना है, उसके बारे में जानेंगे हमें छोटे से वक्फे के बाद। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सही कहा था ना कि चिट चैट बड़ी चटपट पटाखा होगी, मजे मजे की बातें होगी। तो साथ और
और वैसे तो मैंने पहले अमर का इंटरव्यू किया है, लेकिन अकेले इतनी सारी गप्पे नहीं मारी। जब तुम नई नई आई थी, मुझे याद है अमर, तो हम कोई 3 लड़कियां थी जो बिल्कुल ही नई नई आई हुई थी, तुम भी और वो भी, उनके साथ मैंने तुम्हारा कोई इंटरव्यू किया था। जी जी जी, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर जो लड़कियाँ शो बिजनेस में आना चाहती हैं, तुम जैसे तुम कह रही हो कि पोजीशन होल्डर हो तुम और अच्छी पढ़ाई में रही हो हमेशा, उनको तुम क्या मशवरा दोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि पढ़ाई में निल है, ज़ीरो है, तो चलो आओ ये इस फील्ड में आ जाओ। अच्छा निदा, मैंने तो ना सिर्फ जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं थी और मेरा हाँ। कोई कनेक्शन भी नहीं था इस फील्ड से रिलेटेड, तो ना सिर्फ मैं तब पढ़ाकू थी जब मैंने पहली बार ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग में आना है, तो मैंने उससे पहले 4 साल फिल्म मेकिंग पढ़ी। तो ऐसा नहीं था कि मैंने अम्मा को कहा कि मुझे एक्टिंग में आना है, तो अम्मा ने कहा तुम कि बाहर गई थी लो पढ़ने के लिए? नहीं, यहाँ पहले मैंने अपना हाँ। बैचलर, बाहर से भी कुछ कोर्सेज किए थे, लेकिन मैंने पहले यहाँ पे बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स। अच्छा तो फिल्म मेकिंग में वो मेरी 4 साल की पहले ट्रेनिंग थी। अच्छा। और इनफैक्ट उसी दौरान आई वॉज नेवर अ राइटर, लेकिन जब मैं वो कुछ थिएटर कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज हमें पढ़ाए जाते थे, उस दौरान मेरी एक टीचर थी क्लेयर पेमेंट, जो कि बड़ी ज़बरदस्त थिएटर कराती थी इंग्लैंड में, और वो यहाँ हमारी क्लासेस लेने आई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे राइटिंग स्किल्स, स्टोरी राइटिंग स्किल्स बड़े अच्छे हैं, हाँ। तो इस टैलेंट को ज़ाया मत जाने देना। हाँ। एक्टिंग तो तुम करोगी, लेकिन तुम अगर बाहर की भी हॉलीवुड की फिल्म्स देखो तो ऐसी बहुत सारी हीरोइंस हैं जो कि सिर्फ अब एक्टिंग नहीं कर रही, वो लिख भी रही हैं, हाँ। वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं, क्योंकि ये सारी फील्ड्स बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। हाँ, हाँ। तो तब से फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया और वो फिर बेहतर से बेहतर होता अब चला जैसे गया। तुम्हारी फिल्म में इमरान अशरफ है, जी। तो इमरान भी लिखता है ना? इमरान भी लिखता है, हाँ, और वो भी इत्तेफाक। माशाल्लाह बड़ा अच्छा राइटर। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्टर सिर्फ एक्टर बज़ाहिर शक्ल के जाविये बदलने हाँ। वाला ना हो, हाँ। और वो थिंकिंग एक्टर हो, हाँ। वो अपने कैरेक्टर्स के बारे में सोचे, उसे क्रिएट करने की, उसे किरदार बुनने की उसमें सलाहियत अगर हो, हाँ। तो वो मजीद चैलेंजिंग रोल्स और भी ज़्यादा अच्छे कर जाता है। 2010 का क्या वाकया है जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड है? अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, वो क्या है? हाय, वो एक बड़ा ही इमोशनल और एक बड़ा एक डिस्टर्बिंग सा फेज था। हाँ। मैं अपने ए लेवल्स के स्टार्ट में थी, अच्छा। और अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अम्मा ने कोई दवाई, एक्सपायर्ड दवाई ले ली, और उसका उनके ब्लड में रिएक्शन हो गया। तो उनकी पूरी बॉडी में पस हो गया, और वो उनको आईसीयू में 1 महीना रखा गया। अब जब वो 1 महीना आईसीयू में थी, तो निदा मेरे ए लेवल्स के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स थे, ओह माय गॉड। और मेरी स्कूल फीस पेड नहीं थी। तो मैं जब पेपर देने गई, तो मेरी टीचर्स ने कहा कि देखो, तुम हमारी बड़ी फेवरेट हो, हम हमेशा से तुम्हें फेवर भी करते हैं और तुम्हें बहुत लुक अप करते हैं कि तुम बहुत अच्छे ग्रेड्स लोगी, लेकिन ये पॉलिसी है और हम आपको नहीं बैठने दे सकते। तो अब जो कॉलेज से घर तक का सफ़र था, वो मेरा इतना मुश्किल था कि मैं घर जाके क्या बताऊंगी। ये नहीं कि मैं ये बताऊंगी कि मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठी तो मैं डिसअपॉइंट हो गई हूँ, ये डर नहीं था। डर ये था कि एक औरत की इतने सालों की मेहनत फेल हो जाएगी अगर मैं उससे ये बताऊंगी कि उसकी बेटी आज एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकी। इससे बड़ा फेलियर शायद उनके लिए और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं गई और मैंने पूरा दिन उनसे बात नहीं की। तो एक्चुअली आपकी पहली एक्टिंग की ट्रेनिंग आपके घर से होती है, कैमरे पे नहीं होती। हम कैमरे पे जब आते हैं तो हम बड़ा जोर लगाते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं, आंसू आ जाएं। रियल लाइफ में तो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप वही आंसू छुपाने की कोशिश में लग जाते हैं कि वो नज़र ना आ जाए, मैं इमोशनल ना हो जाऊँ, मेरा ब्रेक डाउन ना हो जाए। हाँ। और वो माँ थी, अल्लाह ताला ने उनमें एक ऐसी हिस्स, एक ऐसी हुब डाली है कि लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं थी उनको, और वो समझ गई हाँ। कि कुछ है जो ख़राब है। फिर? और फिर वो पूरा दिन गुजारने के बाद रात को जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई, बाय द वे उनका तब भी ट्रीटमेंट चल रहा था, वो नई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपको मज़ीद 1 महीना बेड रेस्ट चाहिए। हाँ। तो जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी एग्ज़ाम में ना बैठे, उसके लिए मुझे चाहे 3री मंजिल से छलांग क्यों ना मारनी पड़ जाए, मेरी बेटी के साथ ये नहीं हो सकता। सो निदा द वेरी नेक्स्ट डे वो अपने शूट पे गई
और उनको नहीं, डॉक्टर ने रेकमेंड किया आप नहीं मेकअप कर सकती, स्किन को उंगली भी नहीं लगा सकती, जर्म्स लगेंगे। उन्होंने पूरा अपना मेकअप किया उसी मुंह पे निशानों के साथ। उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया ताकि उनको उस दिन चेक मिले और वो मेरी पेमेंट कर सकें। एंड द मोमेंट उनको इवन डायरेक्टर और सारी टीम भी कहते रहे कि आप ये क्यों कर रही हैं अपने साथ, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे काम करना है, और उन्होंने वो सब अपना पूरा दिन गुजारा। आलम ये था क्राइसिस का कि वो सीन देने, शॉट देने जाती थी, कॉम्पैक्ट करती थी, वो जैसे ही डायरेक्टर सीन ख़त्म होता था और कट बोलती थी तो उनका खून सीपना स्टार्ट हो जाता था होंठों से और उन जख्मों से। वो जाती थी, वो मेकअप रिमूव करती थी, फिर उन पे वो, आई थिंक कुछ लोग जन्नत इस दुनिया में ही कमा जाते हैं। वो अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ, किसी और चीज़ की रेफरेंस क्यों नहीं दी? मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से। तो वो जो उनकी स्ट्रगल है ना सिर्फ मुझे पढ़ाने लिखाने में बल्कि मुझे एक बेहतरीन इंसान बनाने में, मुझे लगता है दैट्स आउटस्टैंडिंग। और इतना सब कुछ करने के बाद जब आपके माँ बाप आपको ये कहे ना कि हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, कुछ माँ बाप होते हैं ना वो कहते हैं कि अब तुम इस काबिल हो गए हो कि अब तुम हमारा ख्याल रखो। हाँ। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि आपको मेरे से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और ऑब्वियसली उनको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अब जिस तरह उनको पैम्पर कर सकती हूँ, उनका ख्याल रख सकती हूँ, मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ कि ये जो हमारा ये टाइम है ना ये बहुत स्पेशल है एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक जिंदगी इस तरह के फेजेस से गुजरती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पीछे ये सब कहानियाँ छुपी होती है ना, वही एक सही दर्जे पे जाके पहुँचते हैं, सही स्टेज पे पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के पीछे इतनी स्ट्रगल्स छुपी होती है ना। वो होता है कि माँ बाप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको सिला नहीं मिलता उसका, लेकिन उनकी औलाद को उसका सिला मिल रहा होता। बिल्कुल, वो वाली चीज़ है। अच्छा, जैसे तुमने मुझे कहा कि तुम फिल्में देखने की शौकीन थी, तो क्या अब भी तुम ड्रामे नहीं देखती हो? अब देखती हूँ, क्योंकि अब देखना पड़ता है कि किस तरह का काम हो रहा है इंडस्ट्री में, किस तरह के ड्रामास बन रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स पे बन रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कौन सी तो अच्छी देखते हैं। टेस्ट ले लेते हैं ना, अमर का भी ड्रामे देखती है ना। ओहो, फिर तो मैं फेल हो जाऊंगी। हमारे पास नए पुराने दोनों किस्म के ड्रामे हैं। ठीक है। हमने उसका टाइटल चेंज किया हुआ है ड्रामों का। ठीक है। ठीक है ना, उसका नाम ही चेंज किया हुआ है। Okay. तुमने गेस करके बताना है कि एक्चुअल उसका नाम क्या है। ठीक है, done. ठीक है, चलिए जी, ओवर टू द स्क्रीन। आइए जी, ये कौन सा ड्रामा है आप? हरे भरे ये दिन। एक्चुअली हमने नाम इसका रखा हुआ है हरे भरे दिन, लेकिन एक्चुअल नाम इस ड्रामे का क्या था? बहुत मशहूर हुआ था ये। दूर दूर तक अल्लाह की कसम आइडिया सिर्फ एक टिप दे देती हूँ, ये आर्मी से रिलेटेड ड्रामा Alpha Bravo है। Charlie? ना ना ना, ये मेरे जमाने का ड्रामा है। फिर तो मैं बिल्कुल ही गेस नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मशहूर ड्रामा है, और ये समझो ये वो पहला ड्रामा था जो आर्मी का मशहूर हुआ था। उसके बाद फिर अल्फा ब्रावो और जो बाकी सारे अब मैंने जो जो नाम सुने हुए हैं आखिरी ट्राई दे रही हूँ, आखिरी तुक्का। नहीं यार। ओके जी, सुनहरे दिन। सुनहरे दिन, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है मैंने वो भी हरे भरे, मैंने कहा यार उसके करीब तरी नहीं होगा, सुनहरे ही हो सकता है। सुनहरे दिन नहीं देखा तुमने? नहीं देखा। ओह, क्या ड्रामा था। अच्छा, ओह, क्या बात है। चलिए जी, आगे बढ़े। ये मुझे पता है। बताओ। ऐनक वाला चिन्ह। ओके, हमने नाम इसका रखा है बैठक। बेटे को आइए जी, नेक्स्ट ड्रामे की तरफ। दो सही जवाब हो गए। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा है? चार्ली अल्फा ब्रावो। अल्फा ब्रावो चार्ली, बिल्कुल सही भाई। अभी तक तो सही इन्होंने दावा किया है कि अब जानती हैं। मेरी सास तुम हो, मेरे पास तुम हो। मेरी सास तुम हो, वाह, ये आपने सीक्वल का आइडिया दे दिया। मेरी सास तुम हो। हाँ। ओके जी, नेक्स्ट वन क्या है? 25-25, 50-50। ओह वाह। अच्छा, इनमें से काफी मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं गेस ही कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि सुने होंगे ना। वाह वाह, धोना हांडी, धोना Oh हांडी। God, हाँ, सोना चांदी। यस। धोना हांडी, कितना मजे का नाम है। ओके, एन गैन। एन गैन? एन गैन, ये मैं गलती से भी तुक्का नहीं लगा सकती, बाकी सब में तो मैंने लगा मेरी लिया। बहन और मैं कुछ ऐसे ही थे, और हमें स्कूल में यही कहा जाता था जो इसका असल नाम है, एन गैन। अलिफ नून। अलिफ नून।
ओ गॉड। मैं तुम्हें कितना अच्छी टिप दी ना। हाँ हाँ मेरी बहन थोड़ी भारी भी थी हाँ, जी, जी। और मैं सुखड़ी थी, तो ओह। हमें स्कूल में, क्योंकि हम एक ही क्लास में होते जी, थे, जी, जी, जी। तो हमें अलिफ ओ ओके। असगर और अकबर की बीवियां। अच्छा, वैसे ये मुझे भी नहीं पता। ओफ, ओके ओके ओके, सही फेल फेल, ये मुझे नहीं पता। ये तो बहुत मशहूर उर्दू के, असगर और उर्दू की नॉवेल भी है, हमारी कोर्स की किताब में भी था यार, उर्दू और वही चला आ रहा है। असगर और अकबर की बीवियां। असगरी अकबरी। असगरी अकबरी। ओह गॉड, ये सब मेरे तुक्के हैं, मैंने इनमें से अकबरी कुछ नहीं देखा। असगरी। ओके। सोप कटारे। धूप किनारे। धूप किनारे ना? Yes, yes, हाँ, ये बिल्कुल। मैंने सुना हुआ है, इसके सही मैंने जा रही। कुछ देखे भी प्रोमोस। ये अपनी इंटेलिजेंस से जीत रही है हाँ ये। जी जी, वरना देखे नहीं। हाँ ओके जी। रेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस। ओके गुड, गुड वन। बहुत आसान बना दी तुम लोगों ने। ओके जी, रेडी। हाँ, लावारिस। अब इसका क्या? लावारिस बहुत मशहूर ड्रामा था ये, हमने भी रिपीट नहीं देखा है। नहीं, मैं ये सोची अब लावारिस का क्या उससे मिलता जुलता वर्ड है? बड़ा थोड़ी मशहूर सी होगा। चीटिंग कराई ना। तुम्हारी अम्मी कह रही होंगी ये क्यों नहीं पता अमर, तुम्हें ये क्यों नहीं पता? वारिस, वारिस। यार हाय, ये बड़ी अल्लाह ज़हीन ताला मेरे लड़की है। तुक्के लगवा रहे हैं। यार ये बड़ी ज़हीन कोई लड़की है, सीरियसली दिखाओ जरा। ओ माय गॉड, ये क्या तुक्के कि तुम्हें अभी तक आईक्यू लेवल पे तुक्के। 10% एग्जैक्टली। ये मैंने अनदेखी। देखा है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि हाँ। इसमें बहुत जबरदस्त अदाकारी है, लोगों की अनकही। यार ये एक ऐसा ड्रामा है जी। जो है तो पुराने जमाने का, लेकिन आप अभी भी देखें तो लगता है डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग पॉइंट ऑफ जी, व्यू जी, से जी, जी। कि आजकल के जमाने का ड्रामा जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कान कही। ये क्या है? लाल फानूस। ये तो मुझे याद आ गया देखकर। लाल फानूस। इससे एक मेरी बहुत कनेक्शन है, मेरे अब्बा का ड्रामा था ये। ओ जबरदस्त। तो फिर इसमें हम मुझे चीटिंग कराए, मेरे कान में बता क्या नाम था? लाल फानूस। वो तुमने डम चरित्र खेला, उस पे साउंड लाइक, ये मैं बता दूं कि साउंड लाइक है, वो भी तुमने सुना होगा ड्रामा, काफी लाल मशहूर। फान। अच्छा, कहीं लाल का कोई और रंग तो नहीं? लाल नहीं है, फानूस से साउंड लाइक बन रहा है। मानूस। मानूस। मनहूस। ओ सॉरी, इसके बाद मैं और बिगाड़ू लफ्ज। जांगलूस। जांगलूस। जांगलूस काफी मशहूर हुआ था ड्रामा। ओह। हाँ जी, जांगलूस ही है बिल्कुल। हाँ जी, और है के चार पाइयां। शायरा काज़मी है, शकील साहब हैं। जी जी जी। चार बीवियां। अब सब पे थोड़ी तुक्के लगेंगे। ये सही कह रही थी, ये पुराने जमाने के ड्रामे में नहीं देखती थी, इस फिल्म में देखती थी। पारसाइयां। दिखा दे भाई, इससे परछाइयां। ओ परछाइयां मतलब परछाइयों को तुम लोग चार पाई। चार ओफ, इंतहाए तोड़ने मरोड़ने की लफ्जों को। आइए जी, नेक्स्ट दिखाइए। बैंगन पेड़ा। हाँ, आंगन टेढ़ा। ये ये I know। है ना। ओह ग्रेट, जबरदस्त, क्या क्या ड्रामे थे, माय ओह। गॉड। ओके हाँ जी, ये क्या है? आजम बस्ती। आजम बस्ती तो कराची में मैंने सुना कोई जगह है। आजम बस्ती से क्या ड्रामा बन सकता है? ये इतना मशहूर ड्रामा है कि ये इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। खुदा की बस्ती। यस जी, क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में एक्चुअली सुना था जी, अपने टीचर से इसका। देखा मुझे कितनी नॉलेज है इस बारे में हाँ। कि ये अकेडमीज में पढ़ाया जाता जी, है। जी, 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 खुदा की बस्ती जी। जिस जो ड्रामा था इतना बिल्कुल, मशहूर बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ये क्या है? गुलगुले। बुलबुले। ये तो लेटेस्ट है ना। जी 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 जी। और दिखाइए। क्या नया नया न्यारे। न्यारे अंकल। न्यारे अंकल, उफ, ये मुश्किल है। ये बिल्कुल मुश्किल। नहीं, इसमें न्यारे चेंज है कि अंकल चेंज है? दोनों चेंज है, दोनों चेंज है। न्यारे, प्यारे अंकल, प्यारे अफजल, प्यारे अफजल, प्यारे अफजल, प्यारे अफजल। ओह यस, प्यारे अफजल। गुड वन, गुड वन, गुड वन। जी नेक्स्ट, क्या सोच के हम लोगों ने नाम चेंज किए। मेरी साइंस। ओफ, ये भी जरूर एक ड्रामा बनना चाहिए, मेरा साईं। ये बन चुका है। हाँ नहीं, मेरी साइंस जो है, मैंने कहा इस पे भी बना ले। मेरा साईं। जी आगे बढ़े, और है
हमारी तख्लीक करदा ड्रामे। मेरा गुर्दा मेरा फेफड़ा। यासिर भाई भी है इसमें। यासिर भाई को फोन लगाया मेरा कि कौन सा गुर्दा ड्रामा है। मेरा फेफड़ा, ये वो ड्रामा जो अभी भी चल रहा है। मेरा गुर्दा मेरा फेफड़ा। इसमें चेंज क्या है? सिर्फ ये इतनी सी चीटिंग करा दे। सिर्फ मेरा इसमें चेंज नहीं है, नहीं बाकी है। गुर्दा और फेफड़ा चेंज है। तो फिर कोई दिल धड़कन एक जान, दिल तो सही लग गया, दिल मेरा गुर्दे की दिल- जगह लग गया। दिल गुर्दे की जगह। हाँ। मेरा दिल मेरा दुश्मन। क्या ये लड़की है भाई, मैं तो मान गई। दम दम क्या है फिल्म का नाम तुम्हारी? दम मस्तम। दम मस्तम, ये हिट होने वाली है। ये बड़ी इंशाल्लाह। इंटेलिजेंट राइटर ने लिखी है ये लड़की, बड़ी इसका आईक्यू लेवल तेज है। चलो जी, अंगूठी। झूठी 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 झूठी। ये देखा है मैंने। ओह माय अंगूठी, oh गॉड। God। ओके, अच्छा भैया, और भी क्या? आंटी आंटी गुलजार निम, गुलो गुलजार। इसमें मेरी सहेलियां हैं दो, तो इसलिए मुझे पता इसलिए है। पता। हाँ। आंटी गुलजार, इसमें आंटी गुलजार है कौन? सुनवाई। रुसवाई। अच्छा, ये वाले मैंने देखे हैं, तो इसलिए इनका मुझे पता सिर्फ है। 2 तुम्हारे मार्क्स काटे हैं मैंने, वाह। बाकी उसके अलावा तुम मतलब पप्पू पास जीत हो गई। गया। पप्पू पास है भाई। ये भी बता दो, चीख चीख। क्या जबरदस्त ड्रामा था। यार क्या नाम रख दिया बेचारे ड्रामे। चीख। चीख से कोरोना के बाद चीखें ही आएंगी हमें। जागते रहो, चुप रहो। ये भी गुड मैंने देखा। गर्ल, ये यासिर का ये डायरेक्शन और बहुत अच्छा बहुत ड्रामा अच्छा था, ड्रामा बहुत अच्छा था। ड्रामा था। चुप रहो। ओके, ये क्या है? ये वो है गिला। बला। गला, इन्होंने गला बना दिया है, पर ये बला है। ये गला, गिला नहीं है, गला लिख। बला बला। ओके, बला, वेरी गुड, जबरदस्त। देखिए भाई, आपने तो माशाल्लाह माशाल्लाह। 10% मार्क लिए। 1-2 चीज़ें वो चलती हैं यार, मतलब 98% मार्क्स जो है वो इनकी इंटेलिजेंस के ऊपर है। जी। कुछ ड्रामे समझे इन्होंने 100 में से शायद 10 ड्रामे देखे होंगे, बाकी 80% जो इन्होंने खेला है वो अपनी IQ पे खेला। IQ पे खेला। जी। एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद मजे मजे की बातें आमिर खान के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह सुबह मैंने 7 बजे उठा दिया जी आमिर खान को, क्योंकि हम इनके बारे में जान सकें और आपको बता सकें कौन सा ड्रामा जो है आमिर को खुद को अभी तक जितने भी तुमने किए प्रोजेक्ट्स में तुम्हें सबसे तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हें अच्छा लगता है, तो मुझे मज़ा आया। अच्छा, मुझे वैसे तो हर प्रोजेक्ट करते हुए बहुत हाँ। मजा आया, लेकिन मुझे लगता है कि बेलापुर की डायन शायद ऐसा था जिसकी ऑडियंस बड़ी डिफरेंट थी निदा। हाँ वो बच्चों को बहुत पसंद आया। हाँ, बच्चों के लिए हम नई ड्रामाज अनफॉर्चुनेटली बनाते, तो उनके लिए वो वो एक बड़ा क्लिक भी हुआ था। हाँ जी, बड़ी उसके लिए हर प्रोमिनेंट हमारे अवार्ड शोज जितने भी थे उसमें मेरी नॉमिनेशंस भी हुई। अच्छा। तो मुझे लगता है कि करियर के लिहाज से शायद वो बहुत जबरदस्त एक स्टेप हाँ। था। वो बड़ा चैलेंजिंग और ऑफ बीट रोल था। हाँ। लेकिन शायद इसीलिए वो रजिस्टर हुआ। शायद जब आप रन ऑफ द मिल काम कर रहे होते हैं तो वही सब नजर आ रहा होता है जो सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, वो स्टैंड आउट करने के लिए शायद आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो थोड़ी डिफरेंट। डिफरेंट हो। उसके बाद आई थिंक एक और था दिले गुमशुदा, जिसमें एक मेरा बड़ा स्पॉइल्ड एक होती है ना इकलौती बच्ची, हाँ। ग्रामेरियन गर्ल, बड़ी हाँ। फैशन फ्रीक किस्म की। तो वो आई थिंक सक्सेस वाइज शायद वो मासेस में ज्यादा जिसमें आगा popular और वो हुआ। भी थे ना, हिना हिना। भी थे, बिल्कुल वही बिल्कुल। उनकी प्रेम वही कहानी। उनकी प्रेम कथा टांका बिड़ा। तुम्हारा कोई अहम रोल था उसमें? यार नहीं, मेरा उनको बिल्कुल करीब भी है। करने में। अच्छा नहीं, शूट के दौरान दे वर नॉट, आई डोंट थिंक दे वर डेटिंग। हाँ। मुझे नहीं लगता कि उस वक्त उनके दरमियान कुछ था। उसके हाँ। बाद शायद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट भी किया, तो तब वो सारी चीजें स्टार्ट हुई। क्रिएट हुई होगी ना, लाइकिंग कि अच्छा ये अच्छा लड़का है, ये हाँ अच्छी हाँ लड़की हाँ, एग्जैक्टली। बल्कि मैं उनको बड़ा छेड़ती हूँ। मैं हिना को हमेशा ये कहती हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तुझे दिया दानियाल। तो उसमें वो कैरेक्टर का नाम दानियाल था। लेकिन दे ब्यूटीफुल पीपल एंड वेरी गुड फ्रेंड्स। वही होता है ना, ये नसीब जो है वो आसमान, वो कहते हैं ना कि आसमानों पे जोड़ते हैं जी कि जी। किसने किसके साथ जिंदगी हाँ बितानी जी, है, गुजारनी जी, है। जी, जी, जी। तो तुम्हें वैसे इतनी नॉलेज है एक्टर्स की लाइफ के बारे में, जो हमारे इर्द गिर्द काम करने वाले हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तुम इतनी चीज़ें पता हैं तुम्हें या नहीं? नहीं, मुझे लगता नहीं, नहीं, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। कहते जानती नहीं हो। हाँ तो नहीं। यहाँ पे भी तुक्के मार के देख लो।
अच्छा ये भी क्योंकि ये देखें एक ये नई गेम आई है एक सनसनी नई के। एक्टिविटी आई है मजेदार किस्म की। तुम सोशल मीडिया पे भी इतनी एक्टिव नहीं हो। मैं इतनी ज्यादा नहीं हूँ। नहीं हाँ, हो नहीं दूसरों के बारे में पढ़ती तो होगी कि नहीं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे बता दूं आधी बातें गलत होती हैं। हाँ जी। आधी बातें कुछ होती हैं, आधी बातें कुछ होती और हैं। पता है वो फिर बोरिंग भी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया को पता नहीं कोई ऑब्सेशन है कपल्स को लेके। हाँ। तो भाई वो उनमें प्यार है, उनकी आपस की चीज है। अब मुझे इससे क्या एक्साइटमेंट मिलेगी? हाँ, हाँ। मेरी लाइफ में तो नहीं है वो, तो मैं क्यों उससे इतना महजूज हूँ हाँ। या उस पे जाके कमेंट भी करूँ? एक ये भी ये बड़ा तो है। अजीब नहीं बहुत अलग अलग गलत गलत खबरें भी लोगों के बारे जी। में फैलाई भी जी जा रही वो हैं। YouTube पे कुछ आते हैं ना, और वो एक बड़ी एक अजीब सी आवाज निकल हाँ। आपको इस एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे कि इन्होंने फलां जिंदगी का आगाज। तो आप पहले तो वो आवाज सुन के ही आपको एक मिनी हार्ट अटैक आता है कि ये कौन है? ये क्या कोई मर्द है जो औरत की आवाज में बात कर रहा है? ये कैसे आवाज निकली? और तो घर दिखा रहे होते बेचारे। हाँ। वो मायरा भी इस दिन कहने की मुझे तो पता चले किसका घर है। मायरा का घर दिखा दिया, Exactly. हमारा घर दिखा दिया, पता नहीं क्या कोई गार्डन है, फिर pool एक है। टॉपिक आता है, आज हम आपको बताएंगे ये अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाते हैं। कितना पैसा कमाते हैं? अपनी तरफ से इतनी एग्जैजरेटेड पैसे लगा दिए, हम तो भाई इतना नहीं कमाते। तो ये हमारे दुश्मनों की साजिश है मुझे लगता है। और कोई लड़ाई बना देंगे। हाँ। कोई मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, हाँ, तो कोई एक्टर की लड़ाई हो गई। जी। कुछ बड़े मजे के तख्लीक करते हैं। एक जमाने में एक अखबार ऐसा होता था जिस सहाफी मतलब कोई सनसनी फैलानी है तो उस अखबार में कोई खबर छाप दो जी। और एक्टर्स उसके पीछे जूता लेके भाग रहे होते थे सहाफी के। तुमने सोशल ये- मीडिया पे अब वही हो रहा है। अब सोशल मीडिया पे वो एक बेचारा अखबार होता था, यहाँ ये तो जिसका मुंह आता है वो बोल हाँ जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक्टिविटी कुछ ऐसी है मैं उधर आ जाऊँ। कि हाँ ये हम इसको व्हीलर को घुमाएंगे। ओके। ये तुम भी घुमा सकती हो और जिस नंबर पे ये व्हीलर आके रुकेगा तुमने 5 सेकंड के अंदर सवाल आएगा मॉनिटर पे। ठीक है मैं उधर आ जाऊँ। मैं इधर आ जाती हूँ, तुम इधर आओ, तुम अपना व्हीलर खुद घुमाओ ताकि तुम्हें पता चले कि क्या सवाल। अच्छा लेकिन तुम ये सवाल देखेगी कहाँ पे? तुम्हें उधर ही बैठना पड़ेगा। उधर सवाल ही बैठ जाऊँ। क्या करें बताओ? उधर ही बैठ उधर जाऊँ। बैठे। अच्छा व्हीलर मैं घुमाती हूँ तुम्हारे लिए Done. और तुमने सवाल पढ़ के 5 सेकंड में उसका जवाब देना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है मैं उधर आती हूँ। 5 सेकंड ये टाइमर भी आ गया। 5 सेकंड में तुमने उन्होंने कहा ये बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, 10 सेकंड में जवाब दे देगी। 5 करो। 5 करो। हमने 10 को 5 कर दिया। अब जैसे मैं व्हीलर घुमाऊंगी तो उसमें जो भी नंबर आएगा, अब जो सवाल है कि तुम्हारे पास कौन कौन से कलर के कपड़े हैं, तो अगर 7 आए तो तुमने 7 कलर के नाम लेने। फॉर मैं एग्जाम्पल अच्छा उतना काउंट बताना है। उतना काउंट बता Okay. उसके उत्ते जवाब देना। Okay, okay, okay. ठीक है रेडी गेट सेट। पहले सवाल आएगा कि पहले व्हीलर घुमाऊंगी? व्हीलर ताकि कंफ्यूज हो। हाँ यस देखते हैं। रेडी गेट सेट गो। 5 जो भी सवाल होगा उसके तुमने 5 किस्म के जवाब देने। ठीक है। जी सवाल पहला, किसकी जिंदगी में चुपके से देखना चाहती हो? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रणबीर कपूर, अपनी अम्मा, 5 सेकंड थे। दो। अपनी दोस्त, मेरी एक दोस्त है सना, मेरी एक दोस्त है हमजा, उसकी, और मेरी एक दोस्त शैम। हो गया उसके 5वां जवाब। 5वां क्या बताया था मैंने वो सुना नहीं। शैम फ्रेंड। अच्छा सब शैम और सब अपने अपने हाँ, लोग सब बोल अपने दिए। अपने दोस्त। तो तुम इनकी जिंदगी में छुपके से क्यों देखोगे? तुम्हें पता नहीं है इनकी नहीं जिंदगी? मैं थोड़ी डिस्कनेक्टेड हो गई हूँ ना इंडस्ट्री में आने के बाद, तो मैं हाँ। देखना चाहती हूँ कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं। और अम्मा की जिंदगी छुपके से क्यों जाओगी भाई? वो यार क्या छुपाती है? हाँ हो सकता है कुछ छुपा रही हो, यही तो चीज है। ओह कभी कभी आप एक घर में रहते हैं लेकिन अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी मची होती है, तो ओके। पता होना चाहिए। मतलब जवाब अगर तुम्हारी अम्मा कहती कि मैं अमर की जिंदगी में छुपके से जाना, मतलब मेरे जो टीनेज बच्चे मैं उनकी जिंदगी में छुपके से जाना चाहूंगी। ओ क्या हाँ, कर रहे हैं? हाँ। किससे दोस्ती है? क्या है? स्पाई करने। यस लेकिन अमर अपनी अम्मा की जिंदगी में छुपके से जाना चाह रही। ओके जी नेक्स्ट नेक्स्ट। ढंग का व्हीलर है ये 7 जी। नेक्स्ट सवाल, बच्चों को प्यार से पुकारने वाले नाम। पप्पू, मुन्नू, टिंगू, बबलू, बंटी। 7 है 7। बंटी, काका, सोनू। बजर नहीं बजा अभी तक। हाँ मैंने दे दिया जवाब। आपने 4 सेकंड के अंदर दे दिया। सुनिए सेकंड ज्यादा लंबे नहीं हो रहे, सही काउंट हो रहा है कि नहीं? ओके नेक्स्ट 3। ओके जी, कौन सी चीजें हमेशा साथ रखना चाहती हैं? कोई भी 3 चीजें। अपना सेलफोन का चार्जर, अपने एयरपॉड्स।
सब चीजें मोबाइल से कनेक्टेड। ओके गुड वन, ओके गुड वन, अभी तक सही जा रही हो। हाँ। रेडी गेट सेट गो। फिर 3। ओके, तकरीब में ना जाने के 3 बहाने। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत। एक पॉइंट मिस हो गया। ओके जी नेक्स्ट। 5 आया ना? हाँ ओके, लड़कों के शादी ना करने के बहाने। लड़कों के, मुझे कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे बहुत ज्यादा कमाना है, मुझे लड़की पसंद नहीं, मुझे पसंद की शादी करनी। भाई ये चीटिंग है, ये बहुत जल्दी 4 बदल। 2 पॉइंट्स माइनस। ओके रेडी गेट सेट गो। फिर 5 चीजें जिन्हें खाने के लिए डाइट रूटीन तोड़ी जा सकती है, वो चीजें जो आपको पसंद है। रेडी? पिज्जा, नान, चाइनीज राइस, मिठाई, केक। गुड। ओके 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 रेडी गेट सेट गो। अगला जवाब क्या है? 4 या 3? 3। नहीं, चार, ये क्या okay. है? 4 है या 3? चार। ओके जी, कौन से पसंदीदा चीजें अब तक नहीं खरीद पाई हैं आप? 4 कोई चीजें जो आप अब तक नहीं खरीद पाई, आपकी पसंदीदा। रेडी गेट सेट गो। कोई बड़ी फेवरेट गाड़ी हो सकती है, आपका अपना बनाया हुआ घर, एक रिसेंटली बैग देखा था उसी के लिए। जल्दी जल्दी जवाब दे दें। एक बैग देखा था, फिर क्या? हाँ वो महंगा था बहुत, तो अभी तक नहीं खरीदा। हाँ, कोई branded bag। बजट कंट्रोल, आई थिंक ज्यादातर वो यही वाली चीजें हैं, बजट कंट्रोल। गाड़ी, घर, बैग और चौथा क्या है? इतनी ख्वाहिश वाली लड़की नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है वो मैं खरीद लेती हूँ। नहीं, तुम कहाँ खर्च करती हो ज्यादा पैसे? कपड़ों पे सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। और कंजूसियत कहाँ करती हो? कर सकती हूँ, खाने पीने की चीज़ों पे डाइट अच्छी हो जाती है। हाँ अच्छा, ये अच्छी बात है। वैसे तुम हो किफ़ायत शार या शाह खर्च हो? नहीं, मैं किफ़ायत शार हूँ, मेरी अम्मी ज़्यादा शाह खर्च है। ओह, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है हाँ, उन्हें। हाँ, बस कर दे अम्मी। ओके रेडी नेक्स्ट। 7 जवाब। कौन से काम ख़वातीन के बजाय मर्दों को करने चाहिए? खाना पकाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, कभी कभी पैम्परिंग करने के लिए बीवियों के पाँव दबाने चाहिए, मेकअप करना चाहिए, कुछ भी करना। 7 जवाब देने हो तो बस एक ही वर्ड में दिया करो, जल्दी जल्दी राइटर। तुमने सीन लंबा कर दिया। ये एक्चुअली 7 पे आके जो रुक रहा है ना, सबसे ज्यादा नंबर पे आके नहीं, लेकिन तुम 7 वाले जवाब दे चुकी हो एक दफा। रेडी गेट सेट गो। 5 ओके, अम्मी से डांट खाने की वजह। 5 वजूहात। लेट उठना, खाना ना खाना, कपड़े सही प्रेस ना करना, घर का काम नहीं करना आना, डिशेस अच्छी वॉश नहीं करना। गुड, कर लिया भाई, कर लिया। ओके नेक्स्ट सवाल। रुक जाओ। 5 ओके। हाँ, बच्चों को अम्मी किस चीजों से मारती मुझे है? तो कभी मारनी पड़ी। चलो, तुम्हारे मामू के बच्चों को तो पड़ी होगी। बेलन, चिमटा, रिमोट, अखबार, हाथ, थप्पड़, हो गए। आपने 7 बता दिए बाजी। ओके रेडी सेट गो। 5 जादू का चिराग मिलने पर कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी करेंगी? वैसे वो 3 पूछता है, मैं 5 पूछ रही हूँ। हाँ, जादू का चिराग। सबसे पहले एक तो मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए इंशाल्लाह। दूसरी, मैं अपनी अम्मा को हज पे लेके जाऊं। यार चीटिंग है, ये 5 सेकंड नहीं हुए। पहले ये बोलती थी ना अम्मा को हज, फिल्म सुपर डुपर हिट, ऐसे करती ना। 5 सेकंड। और वैसे क्या है, चलो फिर भी पूछ लेती हूँ मैं। अम्मा को हज पे ले जाना, फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। आई थिंक यही है, बेसिक यही है। हाँ, अभी रीसेंट यही है एक्चुअली। रीसेंट यही है ना, इसलिए एकदम दिमाग में आया। हाँ ओके। हाँ जी, फिर 7 अब तक जिंदगी से क्या क्या सीखा? कुछ 7 चीजें बता दो बहन। कपड़े धोना, मेकअप करना, एक्टिंग करना, नाचना, गाने सुनना, खाना खाना। एक रह गया। अच्छा, मुझे लगा मैंने 7 बोल दिए। और बिल्कुल अभी तुम्हारी जो स्पीड थी बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। हाँ भाई, सवाल खत्म। ओके चलो जी, आखिरी सवाल है। हाँ ओए, फिर 7 आ गए। कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ खास दोस्त? 7 बातें कैसे बताएगी बेचारी, खास दोस्तों को ही मालूम।
मैं जोर से घुमा देती हूँ। इतनी सारी बातें तुम खास दोस्तों को कैसे बताओगी? सिर्फ ये क्या cheating है? कोई, ये फिक्स हुआ हो, ये क्या मैच है? फिक्स साथ है। नहीं चाहिए हमें इतने सारे। उई उई, तीसरी दफा साथ आए। अच्छा मैं अब बता देती हूँ हाँ। कौन से अब टाइम स्टार्ट कीजिएगा। हाँ। शादी कब होगी, अगला प्रोजेक्ट कब आएगा, फिल्म कब आएगी, खाना क्या खाया, चलो भाई, तो हम नहीं खेल रही है। हाँ। साथ साथ जवाब दो। ये बड़ी, ये रैपिडेस्ट फायर हाँ। राउंड है। अच्छा, हर किसी की ना, खास तौर पे मैं अगर लड़कियों को देखती जी। हूँ तो उनकी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। किसी लड़की का शौक होता है जेवर बनाना, जी। अगर वो खुद कमा रही है। जी, जी, जी। अगर किसी लड़की की ख्वाहिश होती है प्रॉपर्टीज बनाना, जी। किसी लड़की की ख्वाहिश होती है जी मैं फलाना बैग्स जमा कर लूँ। तो अमर की क्या ख्वाहिश है अगर मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखती हूँ? मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मुझे लगता है मेरी जेवर बनाना तो नहीं है। हाँ, आई थिंक घर बनाना, नानी जो है अपना खुद का घर बनाना, क्योंकि पेरेंट्स का तो होता ही है घर। हाँ। लेकिन मुझे लगता है आपको सेल्फ मेड होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में मुझे लगता है मुझे अपना घर बनाना एक छत अपनी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना, औरत का कोई घर नहीं होता, पहले अब्बा का घर, जी फिर मियाँ का घर। जी। तो कहाँ गया वो वाला? Exactly. कभी कभार ऐसा होता है मियाँ औरत के नाम कर देता है घर, तो फिर वो औरत का घर हो जाता है। क्योंकि अक्सर हस्बैंड जो है वो बीवी के नाम घर खरीद लेते हैं ना। जी, ये जी, 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 तुम्हारे जी। नाम कर दिया। जी, हाँ। जी, जी। तुम्हें कैसा शौहर चाहिए, किस काइंड का? मतलब मुझे सब यार दिमाग में कोई प्रोटोटाइप नहीं है कि किस हाँ। तरह का शौहर चाहिए। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी होती है। आपको सिर्फ दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी आए उसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो। कोई एक चीज़ तो किसी की क्लिक करती है ना, जिसको आप ये सोचते हैं कि इसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारूं, कोई तो चीज़ होगी। मुझे लगता है हर इंसान की सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में ख़ास तौर पे ऑनेस्टी ही क्लिक करती है, जो कि एक बड़ा क्लीशेड आंसर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रेयर है। ऑनेस्टी का फुकदान है इस वक्त हमारे मुल्क में, हमारे हाँ। लोगों में, दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग बहुत फेक ऑनेस्ट भी बनते हैं, अपनी सारी बातें ऑनेस्ट ज़्यादा बनते हैं। है ना। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वहीं पे ही समझ जाओ ये सबसे बड़ा झूठा है। ये इसने ज़रूर कुछ। हाँ, तो मुझे लगता है ऑनेस्टी, और दूसरा एक इंसान की सिंप्लिसिटी। अच्छा, हम जितना मर्जी तुम्हें टेक्नोलॉजी पहचान की है? वजह से तुम्हें जी, लोगों की पहचान है तुम्हें? आई थिंक मुझे है। हम्म, आई थिंक मुझे है। मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। मेरी ज़्यादातर लोगों को लेके जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, हाँ, निदर 99% टाइम्स वो सही होता है। कसम से। आई स्वेयर। फेस रीड करती हो, कैसे अंदाजा लगाती हो? एक पता नहीं, एक ना कोई इंटेंजिबल वाइब होती है कभी कभी किसी इंसान की। कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी होता है जो बहुत ओवर स्वीट होता है, ओवर और वो हम्बल कितना- होता उतना है। ही नुकसानदेह होता है वो। हाँ, वो ओवर स्वीट नुकसान शुगरी चीजें, शुगर, डायबिटीज, शुगर से दूर ही रहे हम तो अच्छा। अच्छा, गुस्से की कितनी तेज हो? या तो मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, अगर आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। तो बल्कि मैं अब वो कोशिश करती हूँ कि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सकूँ। हाँ। क्योंकि मेरा स्टार है वर्गो। ओह। वर्गोज में ये मुझे लगता है एक ढीठ, एक स्टबन आदत है। हाँ। कि एक वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। हाँ। दूसरा उनको बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि बहुत लॉयल होते हैं ना, बहुत सिंसेयर होते हैं। हाँ, तो वो जो कोई गलत चीज़ हो जाए तो गुस्सा भी उतना ही आता है। उतना ही याद। उतना ही आता है। अपना ख्याल कितना रखती हो कि जैसे रात को सो रही हो तो फलाना हर्ब ले लिया, हर्बल टी पी ली, स्किन, बाल, ये अच्छा, वो? हर्बल टी जब से खास तौर पे कोविड स्टार्ट कोविड, हुआ, हाँ। हम रेगुलरली अम्मा और मैं, हम वो ट्यूमेरिक टी और वो दूसरी जितनी भी टोटको वाली हाँ, हाँ। टीज निकली है ना, कि वो लौंग और इलायची डाल के पिएं, हाँ। एक लहसुन डाल के पिएं, उससे आप हेल्थी रहते हैं, आपके वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी बड़े अच्छे बन बनते जाते रहते हैं। हैं। तो तब से हर्बल टी तो मैं पी रही हूँ। रिलीजियसली पी रही हूँ। अच्छा, बाकी मैं कोई इतना ख्याल नहीं रखती। नहीं रखती? नहीं मतलब होता है ना पैरों की मसाज, जी, पेडिक्योर, और स्किन मैनिक्योर, मॉइस्चराइज करके skin। सोना मुझे नहीं शौक। घर के कौन कौन से काम है जो तुम कर ही नहीं सकती? अच्छा, क्या है जिनसे अम्मा को ऐसा लगता था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करना आता, लेकिन हाँ। क्वारंटीन में मैंने उनको बिल्कुल गलत साबित किया। Prove कर बहुत दिया सी तुमने। बच्चियों ने हाँ। अपनी माओ को गलत साबित किया होगा इस क्वारंटीन में, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं यार क्योंकि हमारी मेड नहीं आ रही थी, हाँ। और हमने इनफैक्ट खुद ही सबको हेल्पर्स को मना कर दिया था, तो मैं डस्टिंग और सारी सफाई खुद कर रही थी। हाँ, तो मैं झाड़ू पोछा सब खुद करती थी। चिढ़ती कौन से हो काम से? जैसे स्त्री, कुछ कुछ लोग को स्त्री कपड़े अच्छा, धोने मुझे से कपड़े इस्त्री करने से बहुत जान जाती है। मैंने हाँ। कपड़े आज तक नहीं धोए। अच्छा। मैं डिश वॉश अच्छी कर लेती हूँ। हाँ।
मैं खाना कम पकाती हूँ, मुझे अच्छा। मोहब्बत नहीं है इतनी ज्यादा पकाने पकाने से। खाने खाने से बहुत मोहब्बत हाँ। है, लेकिन पकाने से थोड़ी कम। नानी ज्यादा अच्छा पकाती थी खाना या अम्मी? दोनों। दोनों के हाथ में टेस्ट? मेरी नानो साग, कोफ्ते और कड़ी जो है उसमें वो जो हम बीफ के वो डालते हैं, कबाब बनाते हैं। हाँ। मेरी नानो की वो क्लासिक डिश थी, मतलब अच्छा। वो जब बनाती थी वो इतना बड़ा देचका बनाती थी। अच्छा। और वो अपने सारे जो है वो रिलेटिव्स को भी भिजवाती थी। खीर गजरेला बड़े मजे का मेरी नानो ओए, बनाती ओए, थी, ओए। तो मेरी नानो बाकायदा उसकी न्याज दिलवाती थी हमेशा, हर वाह। महीने। अम्मा के और खाने हैं जो अम्मा बहुत जबरदस्त अम्मा के बनाती खाने हैं। हम जानेंगे ब्रेक के बाद। Done. एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हम आज बैठे हुए हैं सुबह सुबह अमर खान के साथ, और अमर खान ही ना? सही? जी 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 बिल्कुल हाँ। सही। कभी कभार होता है ना लड़कियों को अपना नाम रखने का शौक खुद भी होता है कि लाइक ये वही नाम है जो अम्मा ने रखा है, तुमने ये आगे आप सोचे मैं रखती तो मैं फिर कुछ और ही रखती, क्योंकि ये तो तो किसी के मुश्किल। मुंह पे इतनी मुश्किल से आता है। अम्मार ये बस, अमर। हाँ। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे अम्मा के हाथ के बनाए हुए खानों की, वो जी। हमने मिस नहीं करनी। ना अम्मा कहेंगी मेरे खाने तो तुमने अच्छा, बताए अम्मा नहीं। भी देसी खाने, कुछ बड़े हार्ड कोर देसी खाने जो है ना वो बड़े मजेदार बनाती हैं, जैसे उनका मटन पालक वो बड़ी अच्छी बनाती हैं। मटन पालक? जी, जिसको अच्छा। हम पालक गोश्त पालक कहते हैं। गोश्त, हाँ। फिर वो मटन पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा। यखनी में वो जो आप करके वो बनाते हैं ना, वो हाँ। बड़ा जबरदस्त बनाती हैं। फिर अम्मा ये जो क्या बोलते हैं उसको, शीर कोरमा, वो जो हाँ। सेवइयां टाइप होती है, हाँ। वो अम्मा बड़ी मजे बहुत की अच्छी बनाती बनाती हैं। हैं। ओए तो होए। अम्मा की भी अपनी रेसिपीज हैं जो बहुत मजे की। बहुत मजे के हैं। अच्छा, अगर अमर जो है वो एक्ट्रेस नहीं होती, राइटर डायरेक्टर नहीं बनती, तो क्या किस फील्ड में जाती हो? तो अमर Next फिर ऑप्शन क्या था? अमर में किसी काम की नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि यही काम का मुझे सबसे ज्यादा पैशन था और यही काम मुझे करना था। हाँ। और मुझे लगता है वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जो वो काम कर रहे हों जिनका वो ड्रीम करें शुरू से कि मुझे यही करना है। हाँ। सो आई थिंक मैं कुछ और नहीं होती, कुछ मुझे और यही करना। अच्छा, कभी ऐसे सोचा कि होस्टिंग करो या कुछ, क्योंकि तुम बोलने में हाँ। गुफ्तगू अच्छी करती हो। जी जी जी। हाँ। अच्छा, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप बहुत बातूनी है, बहुत तुमसे टॉकेटिव बातें करने में मजा आता है। हाँ, है ना? मैंने कभी की नहीं, लेकिन हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जॉब दुनिया की सबसे मुश्किल काम है कि आप कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं। ये आप सबको बहुत आसान लगता है कि कितने खूबसूरत हंस हंस के पूरा शो, लेकिन हम जो मेकिंग देखते हैं हाँ। होस्ट की, कि वो पूरी टीम को, इतने क्रू को लेके चल रही हैं, हाँ। नया कंटेंट निकाल रही हैं, नई चीजें, हैट्स ऑफ, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। अच्छा, नहीं, जिसका काम उसी को सांझे, वो सही जी। बात है, लेकिन आप लोगों की जॉब भी मुझे लगता है एज एन एक्टर बहुत मुश्किल है कि आप सुबह से आपने मेकअप लगाया हुआ है। जी, जी, आपको कभी ऐसा है कि एक सीन आपने रोने वाला करना है, जी। तो उससे अगला सीन आपने बिल्कुल हंसने हंसाने, तो वो जो मूड्स का आपको चेंज करना होता है ना, जी, वो जी, जी, जी। वो मुझे लगता है वो नेचुरल नहीं है वो चीज़। एग्जैक्टली। तो वो आपको बाकायदा कभी कभार अंदर से ड्रेन कर देता है। जब मैं एक्टिंग करती थी तो मुझे होता था, मैं जिस दिन बहुत रोने धोने वाले सीन करके घर गई हूँ तो मैं अपने आप को थका हुआ फील करती थी कि थक गई हूँ, एग्जैक्टली। कोई जान निकल गई है। क्या Exactly. जिम में इतना वो एग्जैक्टली। हुआ होगा वर्कआउट जो यहाँ जो workout। यहाँ हो गया, बिल्कुल। हाँ। आपका इमोशनल वर्कआउट जो है, मुझे लगता है वो फिजिकल वर्कआउट से भी ज्यादा ड्रेनिंग होता है। हाँ, ये तो आपकी खैर। एनर्जी, आपकी थॉट्स, आपके एहसासात, आपका हर एक इमोशन, एक्सप्रेशन उसमें जा रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, अगर मैं अमर से पूछूं कि पाकिस्तान में अभी उसका फेवरेट एक्टर जी। मेल फीमेल हाँ। कौन है जो तुम्हारा खुद फेवरेट है? तो आजकल के ज़माने का हो, पुराना हो, कोई भी जो। फीमेल्स में आई थिंक मुझे आजकल यमुना जैदी की एक्टिंग बहुत अच्छी पसंद लगती है। है। हाँ। शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। सजल इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। सजल भी बहुत। सबा कमर बहुत डेयरिंग अदाकार है। हाँ, वेरी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में माशाल्लाह बड़ी गिफ्टेड एक्ट्रेसेस शक्लों की भी हैं, प्यारी हैं, स्मार्ट भी हैं और एक्ट्रेस भी बहुत। और मुझे strong। लगता है अब ये मेकर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे एक ही जैसे नहीं, उनसे कुछ डिफरेंट, कुछ बहुत अलग। मीटी रोल्स करवाए जाएं। हाँ, ये तो फीमेल हो गई। फीमेल हो मेल मेल आई थिंक इमरान अशरफ इज अ फैंटास्टिक एक्टर।
बहुत डेयरिंग एक्टर। बहुत कम लोग हैं जो अपनी लुक्स में नहीं फंसते हाँ। और उससे आगे बढ़ के इतनी चैलेंजिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं कि वो और बहुत लोगों के दिलों में राज कर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लुक्स की वजह से आज भी हीरो बने हुए हैं। Exactly. एक्टिंग का ए भी नहीं आता उन्हें। Exactly. लुक्स पे, कपड़ों पे, इस पे कर कर आके जी ड्रामे कर लिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हाँ। क्योंकि मैंने उसके साथ फिल्म की है, वो एक बड़ा हार्ड वर्किंग एक्टर है एक्चुअली। वो अपने सीन्स पे उतनी मेहनत करता है, उतना सोचता है, उतनी प्रेपरेशन करता है। और वो जो एक होता है ना, कभी कभी आप बिहाइंड द लेंस देखते हो कि एक एक्टर की अपने खुद के साथ एक स्ट्रगल चल रही होती है कि नहीं, आई कैन डू इट मच बेटर। और वो करते 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 जो एक फाइनल रिजल्ट आता है, वो एक्चुअली कभी कभी जब आप फिर बाद में अपना काम बैठ के देखते हैं तो आप खुद भी हैरान हो जाते हैं कि ये मैंने किया था। हाँ। वो उस तरह का एक्टर, और वो मेहनत नजर आती है। वो मेहनत नजर आती है। तो इमरान हो गया एक। तो इमरान आई थिंक बहुत अच्छा एक्टर है। आई थिंक नोमान इजाज इज अ फैंटास्टिक एक्टर। हाँ, बिल्कुल। रिसेंटली एक और एक्टर है जिनका काम मुझे बहुत पसंद आया, उमर मुख्तार, उस्मान ओके, मुख्तार। उस्मान मुख्तार, हाँ, जो उस्मान इस्लामाबाद से जिनका था। जी 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 जी। आई हाँ, थिंक बड़ा he's a very fine सटल, actor. बड़ा अच्छा काम जी, कर जी, रहे हैं। जी, जी। वो भी बहुत अच्छा एक्टर है। वो मैंने जब उनकी फिल्म आई थी तो मैंने उनको इंटरव्यू किया था उस जी। वक्त, और वो उस वक्त बिल्कुल चुप चुप रहने वाले। हाँ। और वो, लेकिन अब उन्होंने काफी इम्प्रेस कर दिया अपनी No, he's a acting very से। fine actor. हाँ, Very fine. लोगों को अब नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ छुपे हुए हैं एक्टर्स, हाँ और वो जी, नजर आ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या फ्यूचर है भाई? क्या देखती हो अपने आप को, कहाँ देखती हो? इंसान हमेशा सोचता है, हाई होप्स होती हैं उसकी। अमर कहाँ इंसान हमेशा सोचता है और फिर कोरोना हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने झटका दिया सबको। बिल्कुल। तो मैंने सबसे बड़ी सीख जो इस कोरोना से ली है हाँ। निदा, वो ये है कि आपको इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम बड़े एम्बिशियस होते हैं और ओवर एक्साइटेड होते हैं, हम ये करेंगे, इस महीने हम यहाँ वेकेशन करने जाएंगे, अब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे, हाँ। अब हम ये ज़िंदगी में काम कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की प्लानिंग सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर, सबसे बड़ी प्लानिंग। जी, तो यू शुड गो विद द फ्लो। हाँ। मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया क्योंकि पिछले 1 साल से वो मैं जिस चीज़ों से गुजर रही थी ना, वो सब बहुत सडन और वो सब बहुत अनप्लान्ड चीज़ें थी जिसका मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा। हाँ, इसलिए आई डोंट थिंक कि मैं अब इस सब से गुजरने के बाद कोई प्लानिंग करूँ। बस आई थिंक बेसिक ख्वाहिशात हैं कि यू नो आप अच्छे लोगों की सराउंडिंग में हो, अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, वो जिस फॉर्म में भी बने, अच्छे दोस्त हों। किस तरह के लोगों से थोड़ा दूर रहती हो कि मतलब यहाँ नहीं जाना? अच्छा, मैं जनरली लोगों से, स्पेशली इंडस्ट्री में, मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। हाँ, वो इसलिए भी रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना इस इंडस्ट्री में आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोशलाइजिंग करने में इतना हम बिजी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम एज ए इंसान कैसे हैं वो चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। तो मुझे, क्योंकि मैं एक राइटर भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा मिलने के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आप इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। वो डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप कोई और स्टोरी वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकेंगे, हाँ। कुछ और लिख भी, और फिर मुझे लगता है खुद से मिल सकेंगे। हाँ, तो अपना मी टाइम एक तो बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे मुझे लगता है मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं वो बहुत इंजॉय करती हूँ। मैंने देखा है तुम्हें अलग अलग जब भी ओकेजन्स हैं, तुम बहुत अच्छे कपड़े पहनती हो, तुम बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड नजर आती हो। हाँ। तो उसका क्या राज है? आई थिंक शुरू से एक तो मेरी चीज़ कहाँ से एक पिक तो की है? मुझे लगता है मेरी अम्मा जो है, उनका अपना जो स्टाइल था वो बड़ा क्लासिक था, बड़े हाँ। सॉलिड कलर के वो कुर्ताज और पजामाज और मतलब वो silk देसी की उसमें? वो, हाँ वो हाँ। उसमें थी। मुझे शुरू से ही मेरा ज़रा वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे लगता है वो एक अंदर ही आपकी चीज़ होती है जो, लेकिन बंदा आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होता है। Groom भी मगर मैं तुम्हें शुरू से अच्छे कपड़े पहने हुए देखा हाँ, है। आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी अम्मा को भी जाता है। अच्छा, हाँ, उन्होंने तुम्हें हालांकि गाइडलाइन दी है? उनको देख के आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ। वो फैशन फ्रीक हैं या वो इस हाँ। किस्म, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी सादा सी गुजारी है। मतलब हाँ। आज तक उन्होंने अपने बाल कलर नहीं किए, सोचें। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उनकी सेंस ऑफ स्टाइल बहुत अच्छी थी हमेशा से, और शायद वो और तुमसे मैंने नजर आई है। इनहेरिट की। हाँ हाँ। हाँ, वही तो। नहीं, और मुझे भी एक्चुअली मुझे कपड़ों का खरीदने का, शॉपिंग करने का, इन चीज़ों का हाँ। मुझे बहुत शौक है। हाँ। तो मुझे लगता है वो जब शौक हो तो आप उतना ही ज्यादा सीखते भी हैं, अगर मैं देखते भी हैं। अमर की जो अलमारी जाके खोलूं एकदम, तो मुझे सबसे ज्यादा कौन से रंग के कपड़े नजर आएंगे? सबसे पहले तो वो आपको एक बहुत ही नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड अलमारी नजर आएगी जिसमें मैंने फेंके होंगे कपड़े डाले सारे, हुए हैं भर और के। मुझे अपनी अम्मा से बहुत डांट पड़ती है हाँ। इस चीज़ से।
कि तुम सलीका श्वास सुगड़ लड़की नहीं हो, तुम अगले घर जाओगी तो क्या, और मैं कहती हूँ मैं कर लूँगी, आप टेंशन ना ले, मैं कर लूँगी। और वो एक ऐसा होता है कि वो महीने में फिर वो एक दिन मैं निकालती हूँ जिसमें मैं सब चीज़ें तय करके कौन सा proper रंग है मुझे तरीके सबसे से- ज्यादा होगा? ब्लैक, तो सावा नजर आए। ब्लैक और वाइट। मुझे Black लगता है और मेरी पूरी अलमारी में आपको सबसे ज्यादा ब्लैक और वाइट नजर। वाकई आई एम अ बिग तुम्हारी अम्मा इतनी रंगीन कपड़े पहनने हाँ। वाली, और वो शो को चंचल, और तुम Exactly, ये मैं- आजकल देखिए बच्चियों का यही है ना, मैंने कहा मैं हाँ। ग्रीन कलर उठाती हूँ, पैरेट ग्रीन में, बेटी कहती मम्मा। तो ये आजकल की बच्चियों का है, हाँ। उनको डिसेंट Subtle, decent colours पसंद है, हाँ। अच्छा लगा तुमसे बात करके, हमेशा ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारा टाइम भी गुजर गया, पता नहीं चला, खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम। एक्चुअली हम दोनों इतने बातूनी हैं कि मुझे लगता है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो ब्रेक लेने वाले भी हमें इशारे कर रहे होते हैं कि बस कर दे, बस कर दो भाई, खुदा का नाम लो, ब्रेक भी लेनी है। Time लेकिन ऊपर हो गया। लवली टॉकिंग टू यू ऑलवेज। बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी फिल्म के लिए। आई नो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, खुद लिखा है, एक्ट किया है, दम मस्तम। इंशाल्लाह सिनेमाज ओपन होंगे तो इंशाल्लाह। अनकरीब उसकी न्यूज़ आएगी कि वो रिलीज़ होगी। बहुत सारी फिल्में हैं जो बड़ी मेहनत से बनाई गई हैं, और वो इस इंतज़ार में है कि कोरोना जी। ख़त्म हो जी। और सेफली जाके आप सिनेमा में, जैसे हमारा सिनेमा ग्रो कर रहा है, जी। बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स, नए राइटर्स, नए डायरेक्टर्स सब आ रहे हैं, और हमारा काम है इन सबको मौका देना। एक मौका तो देना, फिर आगे देखते हैं क्या काम किया इन लोगों ने। बेस्ट ऑफ लक इन Thank you. फ्यूचर। अपने फैन से कुछ कहना चाहोगी? एक तो कोरोना के बाद मुझे लगता है बहुत से लोगों की ज़िंदगियां चेंज हुई हैं, वो चेंज पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए। वो चेंज ये नहीं होना चाहिए कि आप बिला वजह जो है वो बस ट्रोल करने बैठ जाएं और फजूलियात कमेंट्स उस तरह से पास करें। बहुत से लोग बहुत अच्छे भी हैं, तो अपनी अच्छाइयों को पिक करें, और अपनी जो नेगेटिविटी हर इंसान में होती है। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे अपनी ये 2 चीज़ें चेंज करनी है, तो एज लॉन्ग एज मैं वो रोज़ सुबह उठ के अपने आप को वो रिकॉल दूं कि मुझे वो चेंज करनी है, मुझे लगता है मैं एक दिन चेंज कर लूँगी। बिल्कुल। तो आप भी वो चेंज का अमल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि चेंज, तो वो 5000 रुपए का नोट नहीं है जो आप दुकानदार के पास जाएंगे और चेंज छुट्टा मिल जाएगा। हाँ। वो जिंदगी का चेंज है, और वो एक इंसान या एक लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, वो हम सबकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। है। तो प्लीज उस चेंज को अपने अंदर लाएं, खुश रहें और खुशियां बिखेरें। बहुत ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे ये सीख है, ये सबक है जो हमें इस पिछले जी। दिनों में, सारा लॉकडाउन में मिला है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये थी अमर खान, और इनके बारे में आप बहुत कुछ और जान पाएंगे। ज़रा मूवी आने दे, फिर उसके बाद हम इनको बुलाएंगे। जी। अभी तो ये 2.5 घंटे का शो यहाँ तक ही था। देखते हैं कि कल हम आपके लिए क्या लेके आते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कि चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के हवा